जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX दंगल। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आता है हमारे दंगल के एपिसोड पे। खास तौर पे हमें खुद भी इंतज़ार होता है कि कब वीकेंड हो और कब हम इसको रिकॉर्ड करें और आप लोगों के सामने जो है उसको पेश करें। बस एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये रहेगी कि आप लोग जो कॉम्प्लीमेंट के मैसेजेस करते हैं, जो कॉमेंट्स करते हैं, वो तो ज़रूर करें। लेकिन उसके साथ साथ जो भी सवाल आपके जहन में हो, अब वो सवाल ज़रूर नहीं कि किसी स्टॉक का हो। आपके जहन में किसी मार्केट से रिलेटेड सवाल हो सकता है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे PSX हो। डॉक्टर साहब आप जानते हैं हमारे हरफन मौला हैं, तो वो आपको किसी भी मार्केट के हवाले से किसी भी तरह का जवाब दे सकते हैं। मार्केट की साइकोलॉजी के रिलेटेड हो, आपने पैसे की मैनेजमेंट किस तरह करनी है उसके रिलेटेड हो, आप नया शुरू कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो, आप पुराने से PSX में चल रहे हैं या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में चल रहे हैं, मतलब जिस भी तरह का सवाल आपके जहन में होता है वो सवाल आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब खास तौर पर दंगल के कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं और उनको लेने की भी कोशिश करते हैं कि अपने अंदाज में उस सवाल को जरूर लिया करें। तो उससे आप लोगों की जो बात है वो भी कन्वे हो जाएगी और आप लोगों को एक बहुत अच्छे जवाब भी जो है वो उसके अंदर मिल जाएंगे और बाकी लोगों को भी इससे जो है वो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो शो को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है सर, आपके कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है सर। इस हफ्ते थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर ने ब्रेक लिया है सर। और आज देखा हमने फर्टिलाइजर सेक्टर, तो अब क्या बैंकिंग थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते तक तो बैंकिंग ने बड़ा संभाला हुआ था। FFC की शरिया में आने की बातें आ रही हैं, तो FFC ने जरा आज एक जंप लगाई, 140 से ऊपर हमारा इंडेक्स चले गया। उसके अलावा भी एंग्रो एच है, ईफट है, हब पावर हमने देखा पिछले दिनों, लकी सीमेंट है, LCI है, PSEL है। तो थोड़ा जो सेक्टर की शिफ्टिंग है वो जरा यहाँ पे शुरू हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है या वक्ती तौर पे जरा कुछ जो है वो मार्केट साइडवेज में जाने वाली है? क्या पोजीशन क्या नजर आ रही है? जब तक तो बैंक्स के रिजल्ट्स नहीं आते तो बैंक्स के अंदर स्पेकुलेशन जारी रहेगी। इतना और सारा वो टॉप नए से लगाने के नए। बाद भी? जी जी जी। अच्छा। उसमें बहुत जगह अवेलेबल है, अभी बहुत जगह अवेलेबल है। आप लोग वो देखते नहीं है ना, मैं तो उसको देखता हूँ। उसकी PB, प्राइस टू बुक वैल्यू, और प्लस सेक्टर पी, और बाकी जो बैंकों में जो जगह बाकी है। जी जी जी। तो उसमें ये जिस तरह हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, हम्म। तो ये उसका बैंक ऑफ पंजाब है, ठीक और ठीक। ये उसके अलावा बैंक अल्फला है। देखे ना, बैंक अल हबीब मतलब मुश्किल, उसको वो छप्पर फाड़ के खड़ा हुआ है ना, उसमें जगह कम है। जो MEBL और UBL है उसके अंदर भी अब थोड़ी जगह कम है। ठीक है। लेकिन ये जो बाकी जो बैंक हैं ये तो अभी नए नए रेट एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मतलब अभी स्टैंडर्ड मेट्रो चार्टर्ड बैंक बैंक, अल्फला वगैरह ये सब? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो बहुत ही ज्यादा जगह बाकी है उसमें। और जो तो छोटे हैं जैसे ये वो है। सुनहरी बैंक है, BIPL है, बैंक ऑफ पंजाब उसका वगैरह है, मुझे नहीं इनमें पता। भी? BIPL तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कम से कम 400-500% प्रॉफिट देगा इस साल, हम्म। जून तक, हम्म। कम से कम। सही है। क्योंकि वो इस्लामिक बैंक है, और वो पीछे पीछे चलेगा ये मिजान बैंक है। ठीक तो है ठीक है। ये इतना बड़ा जो है ना वो फासला रह नहीं सकता फैसल बैंक में, और ये इसमें बैंक इस्लामी में। और ये सारे ऊपर को जाएंगे, पीछे चेज करेंगे ना उसको, मिजान को। सही है। तो अभी भी हाँ। मतलब जगह बाकी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर? जी जी। तो बाकी सेक्टर फिर जो अभी ये पिछले 2 दिन से, 3 दिन से बाकी मैंने चलना आपको शुरू आगे हुआ? भी बताया, सेक्टर 4 ही चलने हैं, बाकी जो जी जी। मर्जी कर ले। नहीं नहीं, जो वो जो सेक्टर, चार में से पावर और थोड़ा सा फर्टिलाइजर ये जो मूव करना शुरू हुआ है, तो नहीं ये अभी ऑयल कंटिन्यू नहीं अभी होगी? चलेगा। ऑयल ऑयल अभी नहीं चलेगा। है ऑयल ना? तो जब तक वो इसकी पेमेंट नहीं करते वो नहीं चलेगा। तो लेकिन है कि फर्टिलाइजर चलेगा हम्म। डेफिनेटली, जो कि चलना शुरू हो गया जी है। जी 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 जी। समेत है एंग्रो एच के, ठीक है। हम्म। हम्म। और अब उसके बाद फिर ये जो है सीमेंट चलेगा, ठीक है। जो भी आजकल रुका हुआ है। जी जी। और उसके अलावा जो है फार्मा चलेगा। ठीक है, तो मतलब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ ये जो चारों बस ऑल्टरनेट करके चलते रहेंगे, और ये हाँ इंडेक्स बाकी तो आपने देखा सारा लाली छा गई है 30th। हाँ, बाकी तो मसला है अभी इस वक्त जो है ना वो जरा, आप समझ लीजिए कि सारे के सारे स्टॉक्स जो चल गए थे वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लंबा ही अरसा हो गया। को दो दो हफ्ते हो गए हैं वो रुके हुए हैं। अच्छा खासा पैसा लोगों का रुक गया, जिसको एक तौर पे कह सकते हैं अवामी शेयर जिनमें पब्लिक ज्यादा होती है, वो जरा रुक गए हैं। चाहे SSGC हो, ट्रीट हो, प्रेमा हो, इस तरह के तमाम स्टॉक्स रुक गए हैं। और बड़े में तकरीबन बैंक जो है वो सिर्फ चल रहा है। तो ईफर्ट है, पावर में हपकाव है, और लकी सीमेंट है सीमेंट के अंदर। तो ये कुछ जो है वो चलना शुरू है। फार्मा के अंदर अभी भी मूव बाकी है। ऑयल। हॉट अब देखे, वो जो है ना 65% होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की कोहॉट जी में। जी 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 तो जी। दो ही कंपनियों में होल्डिंग है, एक PSO में और एक कोहॉट में। सही है। म्यूचुअल फंड्स की 65% होल्डिंग, बहुत लेकिन बड़ी होल्डिंग है। और कोहॉट जब छलांग मारेगा तो लोगों को पता भी नहीं चलना कि हुआ क्या। बस ये मारेगा कब, ये है सारा इंतजाम।
इंतजार। इसको तो छोड़े पड़ेंगे। हमने खिड़की ये लगा जो के रखी हुई है, मैंने आज भी अपने ग्राफ पोस्ट किए हैं कि मैं कहाँ से स्टॉक को पकड़ता हूँ। हाँ। तो वो तो कभी नहीं हुआ कि स्टॉक बच के निकल जाए। अल्लाह ताला जी का बड़ा फजल है, बड़ा करम है अल्लाह ताला का। जी जी जी। तो ये और इंतजार एक कब एक तक होगा? स्टॉक जो है वो मिनिमम जो टारगेट होता है ना एक स्टॉक का, वो या तो सुजुकी कार दे के जाए, और मैक्सिमम टारगेट होता है कि करोला कार दे, ग्रैंडे जो है सही है। और एक उतना तो स्टॉक देता है। और उतना हाँ जी, निकल आता है। इतना निकाल लेते हैं हम, हाँ जी। सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन या मैं डिविडेंड तो भी इस वजह मिला से के? नहीं जी, नहीं सिर्फ कैपिटल ओह एप्रिसिएशन। ओके। मैं तो इसी वजह से मैं तो अपने चार्ट भी और अकाउंट भी साथ साथ पोस्ट करता रहता हूँ हाँ व्हाट्सएप पे, जी उनको दिखाता भी रहता हूँ कि लो भाई ये देखो ये देखो। हाँ जी जी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप करते हैं पोस्ट। तो हम्म। ये अब करना क्या चाहिए ऐसी सूरत हाल में जब मेरा पैसा रुका हुआ है और बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं? मुश्किल की सूरत असल हाल है, मतलब मेरे हम। मेरा मेरी एज ये है, मेरी एज ये है ना कि मैं अपने आप को किसी चीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। हम्म। ठीक है ना। मेरा तो मरी गुरूरी भी चलेगा तो मैं तो उसमें भी घुस जाऊंगा। सही बात है। हाँ, नो लिमिट, आपका बाउंड्री कोई नहीं हाँ है। हाँ, मैं ये कहता हूँ भाई, हम तो सरकारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की छतरी के नीचे, सही है। जो इस्लामी जमहूरिया कहेगा हम वो करेंगे। ठीक है ठीक है। इस्लामी जमहूरिया उसको कर दे, डीलिस्ट कर दे, किसने उसको रोका हुआ है? सही है। हाँ, इतने ये मुसलमान है इस्लामी है तो उसको डीलिस्ट कर दें। नहीं, अब तो दूसरे प्रोडक्ट भी आ रहा है ना, उसका पानी वानी भी बड़ा चल रहा है, और उसकी जी जी लीची जी। माल्ट नाम तो वगैरह। हाँ, तो उसमें हाँ जी, माल्ट में से हम भी सब, हाँ। ठीक है, हम भी माल्ट हैं। सही है। ठीक है, तो हाँ उस पे भी चलता है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि बाउंड्री चले, आपने तो नहीं लगाई भी, लेकिन लोगों का पैसा काफी हद तक जो है वो अभी इस वक्त रुका हुआ है। मार्केट ने पिछले साल के अंदर, सवा साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने मैंने 6 महीने के अंदर बैंकिंग सेक्टर ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया। तो अब जी। इतने बड़े बड़े रिटर्न्स की हमें आदत लग गई है सर। अब इतना बड़ा रिटर्न एक हमें मिल बड़ी चुका ही है। आपको मैंने आज एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी थी जो कि मैंने अभी इसी महीने तकरीबन डिस्कवर की थी, अब इस हफ्ते यानी सही है। कि जो वो जो 44,000 पे जब ब्रेकआउट हुआ था ना, हाँ जी। तो वहां से एक ट्रेंड लाइन चली थी। ओके। वो ट्रेंड लाइन तो कभी टूटी ही नहीं, चाहे वो डे पे आ जाए, चाहे वीक पे आ जाए, चाहे मंथ पे आ जाए, एक दफा भी। और वो जब जंग भी हुई है तो उस ट्रेंड लाइन पे आके वापस चली गई है। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब आज तक नहीं वो ट्रेंड लाइन टूटी 44,000 से लेके 1,36,000 तक। तो जिस दिन वो ट्रेंड लाइन टूटेगी उस दिन गड़बड़ होगी। सही है। तो ये इंडेक्स तो इतना बढ़ गया है, 1,40,000 इंडेक्स आज हो गया है। मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो तो वही 58 अरब डॉलर है तकरीबन। वो तो तो डी वैल्यू होता रहता है ना, फिर आप देखें वो तो उसमें तो मसले चल रहे हैं ना, उसमें है तो ना। जीडीपी का 14% आ जी गई जी है। जी जी जी। तो अब यहाँ और वो से। बाकी मैंने आपको आगे वो एक दफा मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, वो मैंने पता नहीं टैक्स टू जीडीपी कह दिया था। वो हाँ। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस जीडीपी है। वर्सेस और जीडीपी। अमेरिका शमरीका 100 200 परसेंट पे है, सही है। और पाकिस्तान 14% पे है। बिल्कुल और सही है। वो पहले जो था वो 40 50% पे था, उस करते करते वो सिरकता सिरकता नीचे, क्योंकि इकोनॉमी खराब होती जा रही है, कर्जा चढ़ता जा रहा है, हम्म। पी घटती जा रही है। ठीक है। तो तो वो उस चक्कर में है, तो उसमें इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट से अगर आप कमाएंगे नहीं 4 5 टाइम्स 6 टाइम्स, इंपॉर्टेंट है। आप इन्फ्लेशन से मार खा जाएंगे और आपका पैसा जो है ना आधे से भी आधे क्या 25 30% रह जाएगा, जो कि रह गया हुआ है। मैंने आपको आगे बताया भी, मैं ग्रुप में बताता है, मैंने अपनी अपनी आंखों से देखा हुआ 3.5 रुपए का डॉलर। हम्म। मेरे होश में 3.5 रुपए का डॉलर था, 300 रुपए का डॉलर है, कुछ तो हुआ है ना पाकिस्तान में। सही बात है। नहीं तो तो वो हम तो मैं चक्कर हम चलाते हैं ना, एक जी जी। मौलवी को हमने आगे कर दिया मेंबर पे, हाँ। उसने गड़बड़ कर दी, फिर उसके बाद हमने टूरिज्म खत्म कर दिया पाकिस्तान में। तो हम्म। टूरिज्म अंग्रेज को हम इधर इनकरेज ही नहीं करते कि वो पाकिस्तान में आए, क्योंकि वो जो उसको चाहिए वो हमने देना नहीं। सही उसके है। बाद फिर ये जो है टैक्स हमने इतना ज्यादा कर दिया है कि वो दुनिया का हर बच्चा, यानी कि पाकिस्तान में जो बच्चा को मैट्रिक एफए भी कर लेता है तो वो पाकिस्तान से बाहर भागने की बात करता है। हम्म। और वो जिसको कंप्यूटर की एबीसी भी आती है वो भी पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है। क्यों? कि आपने कंप्यूटर वालों पे भी बजाय कि आप सारी दुनिया के कंप्यूटर वाले पाकिस्तान में ले आते, जी क्योंकि जी। देखें कंप्यूटर का ये मसला है कि एक लैपटॉप उठाना है तो वो बंदा करोड़पति और अरबपति जिधर मर्जी को निकल जाए, सही है। और आपने उन्हीं को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। कुछ शर्म आनी चाहिए, हम्म। हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए कि भाई वो बजाय कि हम सारी दुनिया के लैपटॉप वालों को कहें कि पाकिस्तान आके बैठ जाओ, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। आपने सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है कि भाई कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, जो करना है करो, डॉलर इधर लेके आओ।
जो इतने उसका उसका कोई इनाम मुकर्रर कर दें, जो इतने डॉलर लेके आएगा उसको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उसको फलां कार्ड मिलेगा, उसको फलां सहूलत मिलेगी। भाई दस दस इसके दस लिए दस इतना साल के टैक्स फ्री जोन्स तो बनाए हुए हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। आईटी पार्क जो बनाए हैं वो 10-10 साल की टैक्स फ्री है। वो तो फ्रॉड है ना यार, वो तो अच्छा। उसमें भी वो माल पानी लेके एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। ठीक हाँ है। हाँ। बात ये है कि जो आपका बच्चा है वो तो बाहर जा रहा है ना, वो कह जी रहा है जी। मैं दुबई जाता हूँ, मैं मालदीव जाता हूँ, मैं सीशल्स जाके बैठता हूँ, मैं उधर जाके मलेशिया जाके बैठ जाता हूँ, बाली जाके बैठ जाता हूँ। वो साथ सही। मजे से बीच पे भी जा रहा है, साथ वो वहां पे तनख्वाह भी ले रहा है, साथ वो अपने लैपटॉप पे काम भी कर रहा है। वो कह उसके ऊपर आपने 30% टैक्स लगा दिए, सही। और अगर वो ज्यादा कमाएगा तो वो उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लग जाएगा। हम्म। तो कौन रह सकता है मुझे बताएं, पर ये तो आजकल तो 25-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया महीना कंप्यूटर से कमाना तो कोई इशू नहीं है भाई मेरे। नहीं नहीं नहीं, वो डिजिटल तो बहुत इनकम तो आसान है। बहुत आसान है। कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी जी। कोई मसला ही नहीं है। को पागल के बच्चे हैं अगर ये सोचते हैं कि हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, वो बाहर भाड़ में जाए। वो इतना मुहब्बत वतन कौन है कि वो जब खासतौर पर 25-30 साल वाले, तो वो भाई उनको पैसा चाहिए, वो कहते हैं मैंने नोट बखाओ तो मूड बने। हम्म। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, वो गाड़ियां लेने आते हैं, ये पोर्श कैन लेने आते हैं, टेकॉन लेने आते हैं, फरारी लेने आते हैं, 30-30 40-40 करोड़ रुपए की गाड़ियां। ये अभी डकी भाई साहब जो है वो जापान गए हुए थे, वहां 70-80 लाख रुपए के खिलौने खरीद लाया वो। सही है। हाँ, तो ये इनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या। देखो सारों ने कंपनी अपनी दुबई बनाई हुई है। जी जी। दुबई में। ठीक है, तो KC 100 का फिर अभी मार्केट पे तो आते हैं। मार्केट पे फिर बताइएगा कि एक तो ये जो ट्रेंड लाइन की आप बात कर रहे हैं वो दिखाइएगा। दूसरा मैं ये सवाल ही कर रहा था कि जो हमारी कैपिटलाइजेशन है वो तो अभी भी कम है। लोग हेडलाइन देख लेते हैं कि भाई आज जो है वो 1,40,000 का इंडेक्स अबूर कर गया और KC 100 में बन गया रिकॉर्ड। और बाहर से बंदा बैठ के देखता है, वो सोचता है कि यार चलो मैं भी अपने 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, मतलब 10 लाख रुपए रखे हुए हैं मेरे पास, मैं ये लगाता हूँ, हो सकता है 10 के 11 बन जाए, 12 बन जाए। ये एक नॉर्मल सोच है। जो जो PSX को देख के बात करता है ना, वो ये कहता है कि 10 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, मैं ये लगाता हूँ, हो सकता है PSX के अंदर चूंकि मार्केट बहुत बढ़ रही है, ये 10 का जो है वो 1 करोड़ बन जाएगा। वो इतनी अनरियलिस्टिक सोच रख के बाहर से कि ये हो सकता है। तो जो हो सकता है वाली बात, वो ये नहीं सोचता कि 10 लाख का मेरा ये 9 लाख भी हो सकता है, मैं इस पर 10% का नुकसान भी कहीं ना कहीं रखूं। वो ये नहीं सोचता, वो कहता है 10 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। तो उस सोच को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मार्केट का जो जो मैं सही आपसे अक्कासी है वो सवाल कहाँ से पूछता देखे हूँ, सर? मेरी बात सुने। हाँ ये जी। बातें वो करते हैं और ये बातें वो करते हैं, नुकसान भी वो करते हैं जो मेन ट्रेंड को नहीं देखते। सही है। मुझे ये बताएं कि अगर मंथली ट्रेंड पॉजिटिव है किसी भी चीज का, तो वो उस स्टॉक में वो कैसे मार खा सकता है। मैं मंथली ट्रेंड की नहीं, मैं बाहर से, बाहर एक आदमी जो बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट के बाहर अभी उसी की बैठा है, मैं बात कर, मतलब ये वो तो मंथली पाकिस्तान ट्रेंड कैसे जो देखेगा सर? मार्केट के अंदर भी जो आके नुकसान कर रहे होते हाँ हैं, जी वो हाँ जब जी। अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है ना। ट्रेंड ही नहीं मालूम कि करना कैसे, क्या हाँ करना जी। अभी तो मैं। जब आपको ट्रेंड मालूम करने का तरीका ही नहीं आता, हम्म। आप सामने चार्ट देखते रहते हैं, तो आपको क्या पता चार्ट को क्या कह रहा है। कुछ चार्ट ही भी नहीं आता देखना, लोगों को। चार्ट भी देखना नहीं आता सर। मैं डेली बेसिस पे इतने अकाउंट रिव्यू कर रहा होता हूँ, क्लाइंट्स के इतने अकाउंट। अकाउंट होता है 5 लाख रुपए का, 5 लाख के अंदर 21 स्टॉक्स की लाइन लगी हुई है। अकाउंट है 25 लाख का, 25 लाख में 23 स्टॉक्स की लिस्ट। वो उसकी किया कि उसकी वजह मैं आपको क्यों लिया, उसकी बस वो वजह मैं चल आपको रहा बता था देता हूँ ना। ले लिया। मैं हमेशा ये बताता होता हूँ कि ये जो आपको पता है कि स्टॉक के अंदर जवारीपन इंसान की नेचर में कैसे आता है, कभी आपने अंदाजा लगाया। कैसे? ये ऐसे आता है कि इसमें चूंकि आपने खुद मेहनत नहीं करनी, आपने बाकी जितने बिजनेस खुद आपने एस्टेब्लिश करने हैं ना, चाहे आप मिल आपने फैक्ट्री लगानी है, चाहे आपने दुकान खोलनी है, चाहे आपने रेस्टोरेंट लगाना है, कुछ भी करना है, हम्म। तो वो आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि उसमें कोई प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, फिर उसमें स्टॉक डालना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम जिस तरह के जो कि किसी भी बिजनेस करने में है, सही है। वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर सिवाय पैसा डालने को कोई काम नहीं है। तो कैसीनो में भी पैसा ही डालते हैं। अच्छा। तो उसके बाद होता है टॉस, लॉटरी लगती है, जीत गए जीत गए, हार गए हार गए। वो वाली जो सोच है ना, वो लेके ये मार्केट में आते हैं कि मेरा छक्का लगे, मेरा स्टॉक। मैंने आज तक किसी बंदे को ऐसे नहीं देखा है जो कहे कि मुझे 10-15% की रिटर्न बहुत है। बिल्कुल सही है। हर कोई जो भी आएगा, मेरे घर लाइन लगी रहती है, हम्म। लोग आ रहे हैं, क्या हमारा पैसा साथ डबल कैसे हो सकता। मेरे दोस्त रिश्तेदार, डायरेक्ट डबल करना है। हाँ डायरेक्ट डबल, इससे कम तो बात मेरी बीवी नहीं इससे कम पे बात करती। बिल्कुल सही है। वो कहती है मैं तुम्हें अभी 20 लाख दिया था, करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। 20 लाख का 22 तो कर ले। बोला 10% तो कमाओ उसमें पहले। हाँ। तो नहीं तो वो मेरी बहन है, नहीं तो जो आप बात कर रहे वो हैं कि भी ऐसे ही है। जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा डालना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना, तो आपकी जो सुजुकी गाड़ी है वो इस तरह तो वापस नहीं आई होगी।
आप पैसा डाल के सिर्फ बैठ गए क्या मार्केट में? नहीं, मैं तो ऐसी ऐसे पैसा डालता ही नहीं बगैर वजह के। मैं तो ये कहता हूँ मैं कि यही तो कह पैसा रहा हूँ। ऐसे डालना है कि अब वो जो कि 24 घंटे कमाए, वो ये हाँ। थोड़ी है कि साइडवेज स्टॉक में आपने पैसा डाल देना है। हाँ तो ये वर्किंग हमने हो गई स्टॉक सर। को वहां पे पकड़ना है जहां पे वो पंखड़ी गुलाब की बनने लगी है। ये अ, वो यही तो अभी वर्किंग है। अभी वो क्या होता है, वो जो जब गुलाब खिला नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, डोडी। कली कहते हैं ना, जो नहीं नहीं, कली एक तो निकलती है। जब जब खिल जाता है तो वो तो फिर पूरा फूल खिल बन जाता है जाता है, ना। उसकी कली निकलती है ना, कली हाँ, से उससे फूल पहले बनता है। वो जो छोटी सी वो जो होती हाँ है, कली, कली कहा इतना जाता सा है उसको शायद। पता नहीं उसको कली कहते हैं वो। ठीक है। वो जो उस जगह पे आप पैसा डाल देंगे और उसके बाद 5 महीने बैठे रहेंगे, हाँ। और उतने 5 महीने में तो आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। हम्म। मुझे बताया ना। बिल्कुल सही है। हम हमारी प्रॉब्लम वहां पे आती है कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट और इवन छक्का मारने के चक्कर में भी किसी मतलब आपने एटलस बैटरी में पैसा डाल दिया और वो जो हाँ चल रहा है, ठीक है बिल्कुल ना। सही है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितनी कितनी देर तक तो देखें स्टॉक्स कंसोलिडेट करते रहते हैं। जी 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 जी। तो वो आपने कहीं से तो उनको पकड़ना है ना, कभी कहाँ से आपने खिड़की डाली हुई है, कहाँ से हाँ निकलना वो है उन्होंने। माड़ी माड़ी 800 का लेके अभी तक बैठे हुए हैं सुकून से, जबरदस्ती के बैठे इन्वेस्टर रहेंगे, बन अभी गए। भी बैठे रहेंगे। हाँ जबरदस्ती के मैं इन्वेस्टर लिख बन के गए। देता हूँ, अभी भी बैठे रहेंगे। सही बात है। लेकिन हाँ, नहीं वो अभी मैं। वो देखें, किसी भी स्टॉक में अगर आपने 2 महीने गुजार दिए ना साइडवेज में, तो जी आपकी जी। मौत है। ठीक दो है। महीने में तो दुनिया कहाँ की कहाँ निकल जाती है यार। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब स्टॉक चलना शुरू हो तो फिर आप डालें पैसा। ये मार्केट भी तो कारोबार है सर। आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरे कारोबार में आपको पैसे के अलावा प्लानिंग करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। इस मार्केट में भी तो ऐसा ही है, सारे आपको कंपनीज पर नजर रखनी है, टेक्निकल्स को देखना है, ब्रेकआउट्स को अब ये देखना है, फेकआउट्स यूबीएल को जो देखना है। वो मैं वर्किंग है मेरे सारी। ग्रुप को पता है, यूबीएल मैंने कम से कम 5-6 दफा बेचा खरीदा इसी रैली में। सही है। बहुत पैसा मैंने बनाया इसी। ये एफएफसी है, मैं आपको हम्म, हर दंगल में, सुहेल भाई को भी मैं लगातार बता रहा हूँ कि इससे जरा बेहतरीन ट्रेड करने वाला स्टॉक मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर वक्त 30-40-50 रुपए के बैंड में हमें मौका देता है ऊपर नीचे आने का, हर वक्त। हम्म। और मार्केट होती भी हमेशा ब्लू चिप की है, मार्केट कभी भी साइडवेज और छोटे स्टॉक से चलती ही नहीं, कभी भी हमने इस तरह नहीं देखा। और उसके बैंकिंग वो सेक्टर रैली अंदर बीट बंदा करता है। इतना पक्का होता है कि मैं यार दुनिया में कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं एफएससी में फंस भी जाऊंगा तो फिर क्या, मेरा अभी बारह हाँ। रुपए का डिविडेंड आ जाएगा। यस बिल्कुल, ये आपका एक वो हो जाता है कि एक कुशन हो जाता है, पीछे एक सपोर्ट आ जाती है सबसे बड़ी। जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो KC 100 का दिखाइएगा सर। एक तो आप ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, तो वो ट्रेंड लाइन जरा दिखाइएगा लोगों को कि वो किस तरह है। फिर आपसे जरा कोर्स का भी कुछ पूछना है, कोर्स भी हमारा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो वो चलना शुरू हो गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो इनको अभी ये दिखाना है मैंने कि देखें, ये कमर्शियल बैंक्स चल रहे हैं, ये देखें हाँ जी जी। मार्केट, ठीक है। जी। ऑयल एंड गैस कोई नहीं चला। सही। फर्टिलाइजर अब देखें चल रहा है, हाँ जी अब चलना शुरू हो गया। ठीक है ना। हम्म। फूड वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहा। सीमेंट कोई नहीं चल रहा। ठीक है। उसके बाद केमिकल कोई नहीं चल रहा। ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं चल रहा। हम्म। फिर ये ट्रांसपोर्ट चल रहा है थोड़ा सा। वो पता नहीं अब वो किसकी वजह से चल रहा है, मैं ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करता। शुगर जरूर चल रहा होगा, ये देखें पैसा चल रहा है, शुगर भाग रहा है। हाँ वो शुगर की खबरें चल रही है ना काफी, इस वजह से कैप वैप भी लग रहा है इस पर। और बाकी कोई नहीं चल रहा। अच्छा, ये तो सेक्टर चल रहे थे, मैंने आपको बताया। जी जी जी। और उसके बाद आप ये देखें कि ये एक हफ्ते में अभी भी सिर्फ बैंक्स चल रहे हैं, फर्टिलाइजर तो अभी माइनस में है, ये देखें। हाँ 1683 पॉइंट माइनस है। ठीक है। ये देखें, ये फर्टिलाइजर तो रेड में है, हम्म। बैंक चले हैं। और ये बाकी ये एक चला, ये टेक्सटाइल चला है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी। हाँ जी। और ये जो है, ये ऑटोमोबाइल असेंबलर चले हैं थोड़े से। जी। और सीमेंट चला है बाकी तो, और लेकिन है कि फर्टिलाइजर तो अभी नेगेटिव में चल रहा है। हम्म। और इसी ये एक वीक की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक मंथ में भी ऐसे ही है, ये देखें। ठीक है। उसमें भी ये बैंक ही चल रहे हैं। हम्म। उसमें फर्टिलाइजर तो नीचे है। सही सही सही। अभी फर्टिलाइजर ने अभी चाल चलनी है। अब आप वो मैं क्यों कह रहा हूं कि जब देखें जिस वक्त भी ये फैसला आएगा एफएफसी का कि शरिया कंप्लाइंट हो गया है, हाँ तो सब आप समेत सब मौलवी उसमें घुसेंगे। सबसे पहले तो जो इस्लामिक फंड्स हैं वो सबसे पहले खरीदेंगे सर।
तो सब छोड़े। मौलवी उसको अंदर हाँ, होंगे, ठीक है ना। छोड़ेंगे ही नहीं उसको। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे, वो छुरियां तेज करके हाँ इसमें घुसेंगे, हाँ, ठीक है ना। इंतजार में हाँ, कि कब तो आएगी वो लाइन। अब वो तो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। जी तो जी जी, हाँ, बिल्कुल। इस वजह से हमने उसको पहले से अपना संभाल लिया है, हम मौलवियों को महंगा बेचेंगे इंशाल्लाह। सही है, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। तो उसके बाद फिर आपको अल्लाह भला करे। अच्छा जी, इसमें क्या आना है। ये देखें, ये ट्रेंड मंथली है। इस साइड से ये ये पैनल देखें, बंद कीजिएगा सर, साइड वाला। साइड पे पैनल बंद कीजिएगा। जी ठीक है। मंथली ट्रेंड। जब से ये 48-44,000 जब से ब्रेकआउट दिया है ना यहाँ से, जी जी। 48,000 से, क्योंकि ये मंथली है तो जरा इसका ब्रेकआउट ऊपर था। तो ठीक है। ये यहाँ से जब ट्रेंड लाइन खींची है, तो ये हम्म, तो इसने कभी आज तक टूटी नहीं मंथली पे। बिल्कुल सही और है। कितनी अभी जगह बाकी है, ये ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। उसके बाद फिर आप मैं आगे दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये देखें, हम्म। ये 43,000 से खिंची हुई है वीकली। जी। ये जब जंग हुई है तो तब भी ये इसने इसको नहीं तोड़ा। जबरदस्त। और अभी भी ये एक चैनल में चल रही है, ये इसने यहाँ पे टॉप लगाया, इधर लगाया, अभी हो सकता है करेक्शन आए थोड़ी सी। बिल्कुल सही है। और और वो जो थी ना मंथली, वो 12 EM में उसको सपोर्ट कर रहा है, ओके। और इसको 44 EM में सपोर्ट कर रहा है। ओके। सो 12 का डबल हो गया ना 44, हाँ जी जी। 12 का डबल तो ठीक है नहीं ना। हुआ, 12 से ज़्यादा ही हो गया। सॉरी वो जो सॉरी 21-22 का डबल हो जाता है, जी जी। लेकिन वो 12 EM पे सपोर्ट कर रहा है, ये 44 पे कर रहा है, ठीक। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डेली पे। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग घबराते क्यों हैं। एक चीज देख तो लें कि भी कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये देखें, अब ये इसमें ये देखें, पहले ये आपका लंबा चौड़ा जो है, ये 22, 21, 22, 23, ये सारा कंसोलिडेशन पीरियड था, जी जी जी, साइड वेज पूरा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। अब ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देखें, हम्म। ये वॉर पे भी इधर रुकी है, ये बिल्कुल। 200 EM पे चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये और अभी भी ये मतलब चैनल टॉप पे पहुंची हुई है। हम्म। ये फिर वापस आएगा, ठीक है ना। अब ये देखें, ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है, ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है। यहाँ ठीक पे है। अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी थी ना बैंक में। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। जो चीज चल रही है उसी में ही प्रॉफिट टेकिंग करनी है ना, बिल्कुल मतलब ठीक बात उसमें है। बैटरी में तो नहीं प्रॉफिट टेकिंग करनी मैंने, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नहीं, मसला ये ठीक है होता ना। है कि आप बैंक में प्रॉफिट टेकिंग करोगे और पीछे से बैटरी जो चला नहीं है वो बड़ी स्पीड से 20 रुपए नीचे चले जाएगा, तो आदमी बोलेगा यार ये तो चला ही नहीं था, ये पहले नीचे भाग गया, मैं किधर वो खड़ा हूँ तो फिर। पहले ही नहीं चल रहे तो, लेकिन हाँ, ये देखे ना कितना, मुझे बताएं कि किस चीज से डर है लोगों को। ये जंग में भी ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, ये मैंने थोड़ी बनाई हुई है यार, ये ट्रेंड लाइन तो खुद ही है, खुद ही बना कई हुआ है। महीनों से बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, ऐसे खुद ही बना हुआ है एक ट्रेंड। ये जादू की लकीरें नहीं है, तो खुद ही अब बना। लोगों को अगर खुद ऑब्जर्वेशन नहीं है तो मेरा इस पे क्या कसूर है, मुझे बताएं। हाँ ठीक है, वो उस तरह की बातें होती हैं सर, गैप फिलिंग की बातें होती हैं, बेयरिश अब ये डाइवर्जेंस देखें, की बातें होती हैं। इसमें ये कंसोलिडेशन हुई, फिर ये कंसोलिडेशन हुई, फिर ये जी। कंसोलिडेशन हुई, फिर ये कंसोलिडेशन हुई। ठीक है। अभी वैसे क्या नजर आ रहा है, ये वाला चैनल टूटता हुआ सा नजर आ रहा है या यहाँ पे कुछ रुकेगी मार्केट, जरा रेंज बाउंड जाएगी अब थोड़ा सा। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या ये जो कह रहे अभी हैं। अभी जो टॉप पे लगी हुई है मार्केट, तो आवाज आपको। खत्म होगी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी। जी। मैं कह रहा हूँ अभी जो मार्केट टॉप पे लगी हुई है, तो ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको कि ये टॉप टूट के क्रॉस करके ऊपर चले जाएगी या फिर रेंज बाउंड में जा सकती है ऊपर अभी जा थोड़ा। सके वो चले, मैं उस वो आपने पूछ ही लिया वो सवाल, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठहर जी गए। जी, कि आप थोड़ा रेंज बाउंड सिचुएशन होगी मार्केट की या थोड़ा ये देखें, ये क्रॉस देखें, कर जाएगी। ये बड़ा बहुत ही मजेदार चार्ट है। ये एक साल हो गया तकरीबन, ये मैंने चार्ट है, पता नहीं आपको कभी, जब ये मेगाफोन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये जब जब वहां पे गया था तो मैंने कहा था यहाँ पे करेक्शन आएगी, याद है आपको मेगाफोन जी स्ट्रक्चर। जी जी जी, बिल्कुल एक याद
मेरा चार्ट था बड़ा, बहुत बड़ा बिल, मेगाफोन स्ट्रक्चर बना हुआ था। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है ना, ये वही चार्ट है, मैंने कभी रोका ही नहीं आज तक, कभी तोड़ा ही नहीं वो चार्ट जो। ठीक है, जो जैसा बना हुआ था वैसा ही है। हाँ ये देख, ये ठीक है। मेगाफोन बना हुआ है ना, ये देखें, ये और ये हाँ हाँ हाँ। लाल लाइन है जो है, हाँ एक हाँ। यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। अब इसमें ये देखें, ये शुरू हुआ था, ये या 1,10,000 से ही शुरू किया हुआ था मैंने। ठीक है। ओके। नहीं सॉरी, 1,10,000 नहीं, 44,000 से। 44,000 से। 1 लाख, हाँ, ये 44,000 से मैंने ये शुरू किया था, जहां ठीक से है। ब्रेकआउट हुआ था। जी अच्छा, ठीक है। अब उसमें यह था कि ये 3 चैनल्स के अंदर रैली चली है। ये स्लो चैनल था, ये जो पर्पल है, ओके। ये निशान, ये गोले भी पुराने लगे हुए हैं अगर आपको याद हो मेरे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे फास्ट चैनल ये था ब्लू वाला, ओके। मिडिल चैनल था ये ऑरेंज, हम्म। और ये जो हल्का चैनल था जो 200 ईएमए के साथ साथ चल रहा था, ठीक है। वो ये पर्पल कलर का था। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अब देखें इसमें, जब ये यहाँ पे, जब मैंने कहा था कि ये मेगाफोन स्ट्रक्चर आया है, तो ये 1,17,000 था, मैंने कहा था ये अब मार्केट यहाँ से साइडवेज चली जाएगी। जी जी, दिसंबर के महीने में। जी। उस वक्त ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैंने जब ये बताया था, अब मार्केट ये दोबारा इसको टच करेगी जाके। ठीक है। ये एक लाइन ऊपर भी है ना अभी, ये इस वक्त ये मार्केट बड़ी देर के बाद, जब से ये साइडवेज हुई है, अब ये पहली बार ये फास्टेस्ट चैनल के अंदर आई है। ये देखें। बिल्कुल ठीक है। ब्लू चैनल के अंदर वापस आइए। जी। ये जो चैनल है अभी भी, यानी कि ये इसका, इसके अंदर अभी ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी, या थोड़ा सा वापस आके इसको नीचे आके रीटेस्ट करेगी। और अगर ये इसको रोक लिया बैंकों ने के रिजल्ट्स ने मजीद, क्योंकि जिस बैंक का अच्छा रिजल्ट आएगा वो तो छप्पर फाड़ देगा। ठीक है। और एफएफसी जो है, अगर उसने 11.5-12 रुपए का डिविडेंड दे दिया, हम्म। तो, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो वो, और ये फिर जो है ना, फिर ये देखें जिस तरह ये एक रैली रही थी ना, इस एरिया में, ये वाली जी जी ये ब्लू और रेड के दरमियान जो रैली चली थी, जी 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 जी। उसके भी चांसेस हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसके दरमियान चलेगी। तो जब हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि 150 तक भी पहुंच जाए इंडेक्स जो है इसी रिजल्ट। सही 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 सही। तो अभी फिलहाल कोई रेंज बाउंड ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऊपर ही जाती हुई नजर आ रही है। जी। ठीक है, एक। अच्छा, वॉल्यूम भी कोई बुरा नहीं है, ये देखें ना, जी जी जी। वॉल्यूम भी जो उसकी जो एवरेज है उसको टच करते जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो वॉल्यूम तो फ्यूल होते हैं, तो ये देखें ना, ये तो वॉल्यूम भी ठीक चल रहे हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ठीक है है सर। मामला, मतलब है कि ठीक। इसमें मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ठीक है, बस आपने बता दिया कोई मसला नहीं है मार्केट के अंदर, तो इसलिए सबको पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए। जो जितनी गैप की बातें हो रही हैं, या बेरिश डाइवर्जेंस या वॉल्यूम की बेरिश डाइवर्जेंस, तो डॉक्टर छोटी साहब ने छोटी हर तरीके करेक्शंस तो से आती क्लियर। रहेंगी, हाँ इसको ऑफ तो नहीं कोर्स, आप वो रोक तो सकते। इम्पोर्टेंट है, वो तो इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट टेकिंग तो सारों ने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, इंट्राडे करेक्शन आ जाए, अगर आप उससे डर जाएं, या कि भाई एक दिन के अंदर मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे आ गई, तो 1,40,000 पे 2-2.5 हज़ार पॉइंट आना नीचे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसके अंदर अपने होशो हवास को काबू में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जी आगे चलते हैं, इंडेक्स की बड़ी अच्छी हमारी बात हो गई। इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ, अभी डॉक्टर साहब आप लोगों से बात कर रहे थे कि मैं अपने ग्रुप पे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और सब बताता भी हूँ। तो डॉक्टर साहब के ग्रुप पर ही आप ये देखें, ये मैसेजेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बुध वाले दिन डॉक्टर साहब ने मैसेजेस किए थे, अटक पेट्रोलियम आफ्टर 555, मतलब कि ये आगे बढ़ेगा और टारगेट इसका 640 है। फिर इसी तरीके से एसएनजीबी का बताया, ये पीपीएल का बताया। इसके अलावा मजीद स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये माड़ी का है 725 के बाद 900 रुपये का टारगेट है। फिर इसके अलावा ये सारी चीज़ें देखें, एवेंशन का बता रहे हैं। इसके अलावा भी कई कई जो है ना, डॉक्टर साहब एक साथ जब मैसेजेस करते हैं अपने ग्रुप पे, तो वो एक साथ कई सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये मुगल के बारे में बता रहे हैं, फिर इसके अलावा फौजी सीमेंट के बारे में बता रहे हैं। इस तरह के कई स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ, जो कि डॉक्टर साहब अपने ग्रुप पर बता रहे होते हैं। और सिर्फ ये लेवल्स की बात नहीं है, उनकी अपनी जो 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 एक कह लीजिए कि वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी तालीम आगे शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज जो शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, उससे ग्रुप मेंबर्स को बड़ा फायदा होता है। ये वो ग्रुप नहीं है बेसिकली कि जहाँ पर आपको टिप्स मिले हैं कि भाई ये ले लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये जो है वो बेच दो, नहीं। इस ग्रुप के अंदर आपको एक कम्युनिटी मिलती है। ये वो कम्युनिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, या बेसिकली ट्रेडिंग में कारोबार, या इन्वेस्टमेंट में कारोबार किस तरह होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर किस तरह होती है, ट्रेडिंग प्रॉपर किस तरह होती है, वो बताया जाता है आपको। प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाता है कि भाई ये है कारोबार का
उसूल ये है, राह रास्त इस पे आपने चलना है, इस तरीके से आपने चलना है। तो डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336 4444 088। ये नंबर है 0336 4444 088। डॉक्टर साहब की अपनी वर्किंग तो वहाँ पे चल ही रही होती है, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर इसके अलावा जो दीगर ग्रुप मेंबर्स हैं, जो टेक्निकल्स को जानते हैं, जो मार्केट के फंडामेंटल्स को जानते हैं, वो भी अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं। तो पूरी एक कम्युनिटी है जो कि साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो आप लोग भी इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 महीने की फीस ही सही, 1 महीने के लिए ज्वाइन जरूर करके देखिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस ग्रुप को लाजमी कंटिन्यू जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा। बाकी सर, जरा एक मैं झलक भी दिखाता चलूं हमारे कोर्स की। आप देख सकते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 170 पार्टिसिपेंट आपको नजर आ रहे हैं। लास्ट वीक हमारा ये पहली क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास, और ये तमाम मेंबर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना एक लेक्चर दे रहे थे, हमारी टीम ने एक प्रेजेंटेशन की, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक हमारा एक सिलसिला रहा। तो सर जी, ये कोर्स के रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली क्लास हमारी हुई है और पूरा हफ्ता आप लगे रहे ग्रुप के ऊपर, लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज फराम की है। तो कुछ रिस्पांस थोड़ा सा मेंबर्स की तरफ से आपको मिला हो? मेंबर्स की तरफ से जो ग्रुप पे रिस्पांस मैंने देखा है, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप पे एक हफ्ता गुजारा है या जो पहली क्लास ली है, उसके बाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने पढ़ाया, तो मेरे तो पैसे पहली क्लास में ही पूरे हो गए। तो लोग तो ये कह रहे हैं, बोला आगे का तो सब फ्री है हमारे लिए। तो आपका किस तरह का रिस्पॉन्स है और किस तरह आगे आप देख रहे हैं कि आगे किस तरह क्लासेस लेके चलनी है आपने? इसी तरह लेके चलूंगा, क्योंकि देखें क्लास के अंदर तो 3-4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि टॉपिक जो है वो, एक जो टॉपिक जो हम उठाते हैं उस क्लास के अंदर, हम्म। उसके जो एक्सप्लेनेशन है और उसके जो दूसरे जो परत हैं, जो अब मतलब हम तो समझे ना, जो दिबाचा पढ़ देते हैं क्लास में, हाँ ठीक है। तो जो उसकी बुक है उस टॉपिक की, वो पूरा हफ्ता मैं चलाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जी कि ठीक है। इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर वो अपने चार्ट्स भी उसमें दिखाऊंगा। दूसरी बात ये होती है कि हम ये जो प्रेजेंट मार्केट के ऊपर पिछले चार्ट्स को पे हम नहीं चलते। ठीक है। मतलब आपके सामने, आप जब हम करेंगे, आपको पता ही है कि मैं क्या करता होता हूँ, कभी एक स्टॉक पकड़ लें कोई भी, जी, बिल्कुल उसको मुकम्मल करना है ना। ऐसे ही है। आज अगर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में पीएसओ शायद मुकम्मल किया था। ऐसे ही है। पीएसओ। इस बारी हम पूछ लेंगे भाई किसने केड़ा स्टॉक लेना है, जी जी। हम उसको मुकम्मल करेंगे। हम देखेंगे कि ओजीडीसी क्यों नहीं चला, हम देखेंगे कि यूबीएल क्यों चला है, कैसे चला है, कहाँ पे पकड़ना था। ठीक है ना। ठीक है। मतलब हम हालात हाजरा की क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे ना। वो एक, मुझे तो उन लोगों से बड़ी सख्त चिढ़ होती है जो 100 साल पुराना चार्ट शुरू कर देते हैं। ठीक वहीं है। से ही इंसान का जो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, पुरानी बातों आप पे चल रहा था। मतलब कमाल है यार, मतलब है कि उसको मैं क्या करूं, वो 100 साल पहले क्या हुआ था, और अभी वो जापानियों ने ये शुरू किया, हिंदुस्तानियों ने ये शुरू किया, अंग्रेज ने ये शुरू किया, ओ भाई मैं क्या करूं उसका। सही बात है। ठीक है ना। इसी वजह से मैं मुसलमानों से भी पूछता हूँ, वो कभी कहते हैं 1400 साल पहले ये हुआ, 1200 साल पहले ये हुआ, मुगल ये आए, तुगलक ये किया, उसके अब्बासियों ने ये किया, उमैया ने, ओ यार तुसी की कीता है। आज क्या करना है ये बताओ। हाँ, तुसी अपना दसो। 20 साल पहले अगर आप माड़ी ले लेते सर, तो आज आप करोड़पति होते। हाँ, आज ये वो भाई हुन लवो, उन कितने लोगों लेना है। उन हाँ। दसो, हाँ उन दसो कितने हाँ, लेना है। तो सही वो, बात। ये मेरा पॉइंट है कि भाई आपको मैंने ये बताना है कि भाई कहाँ से हमने पकड़ना होता है स्टॉक। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, वो आपको सिखाऊंगा मैं कि भाई ये देखो इधर पकड़ना था, और हाँ। आइंदा भी इधर ही पकड़ेंगे। ओके। अभी और अभी भी जो जो स्टॉक्स कंसोलिडेशन के अंदर है, वो जैसे ही हिलते हैं हमें पता चल जाएगा, हमको अंधे तो नहीं है। और जो और वो फिर होता ही है कि जो बस जिस तरह हमारा क्या, मैं कहता हूँ जी, मार्केट में पैसा ऐसे ही रखना है जिस तरह बैंक में रखना है, बल्कि बैंक से कहीं ज्यादा तेज। वैसे मार्केट में मेरा पैसा यूबीएल में पड़ा हुआ था, जी जी। तो वो ऐसे ही था जैसे बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि मैं मार्केट के, जब मैं ये बार बार दिखाता हूं कि मार्केट को किसने बीट किया, किस हम्म। सेक्टर ने, तो हम्म। अपना सेक्टर, अपना पैसा उसमें रखता हूं जिसमें मार्केट को वो बीट कर रहा होता है सेक्टर। उसका सही मतलब है। ये है कि मैं अगर बैंक में पैसा रखूंगा तो उससे कहीं ज्यादा मैं उसमें कमा रहा हूं, क्योंकि वो मार्केट को बीट कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मार्केट से ऊपर चल रहा है वो। अच्छा, अब जैसे ही दूसरा सेक्टर चलना शुरू होगा, मैं उस सेक्टर से, यानी कि बैंक में से अपना पैसा निकाल के, जो कि हाँ। बैंक में नहीं है, उस यूबीएल के स्टॉक के अंदर है, हाँ। एफएफसी में डाल दूंगा। हाँ ठीक है। एफ उसके बाद किसी और बैंक से पैसा डाल के मैंने ईफर्ट में अब डाल दिया, ईफर्ट अब चलना शुरू हो गया ना, जी जी मैंने जी जी। उसमें डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। 2 दिन हो गया मैंने उसमें डाल दिया। वो मतलब है कि मुझे जैसे ही पता चलता है कि लो जी ये चला है, हपको चला है ना, उसमें भी हम्म। डाल दिया मैंने पैसा।
जो जो ब्रेकआउट देगा उसमें मैं पैसा डालता जाऊंगा। बिल्कुल सही है। अब ये बैंक बन गया मेरा। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। तो अब सिर्फ अपने, मैं कहता हूँ भाई 12 आंखें होनी चाहिए आपकी। जी जी जी। तो वो आप अपनी आंखों को खुला रखें। और वो जो चूं चुरा जो आपके जो सारे ग्रुपों में जो चूं चुरा होती है ना, मुझे बड़ी उससे चिढ़ चढ़ती है। हमको भी चढ़ती है, ओ लेकिन भाई मार्केट का काम कल्चर करो यही है। यार, ये कल्चर यही है। कारोबार कर रहे हो। हाँ? सही बात है, सही बात है, वो मार्केट तो के तुम दौरान इतने मौके मैसेज में पकड़ के उसको बैठो तो सही, क्या हो गया तुम्हें। हाँ जी जी जी। और ये कैसे हो सकता है कि वो यानी कि लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम्म। छोटे टाइम फ्रेम की क्या औकात है, मुझे बताएं। नहीं, मसला ये होता है, अभी पिछले दिनों की बात है, सुहेल साहब ने जो ना हमारे ग्रुप पे स्पेल की कॉल लिख के दी, एक हफ्ता ही हुआ है मेरा ख्याल है उसको। स्पेल की कॉल लिख के हो दी। जाएंगे, चला नहीं है जी, चला तो नहीं है जी, सर 3 महीने नीचे गिर रहा है। उस पे बाकायदा लिखा है कि 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, टारगेट है 96। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस होता नहीं। पहले तो मेरे पास 4 सवाल ये है कि इस पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं बताया गया, तो उनको मैंने ये समझाया कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेल थोड़ा सा कोई 52-53 जाके थोड़ा सा नीचे आया, तो आज पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, इसको बेच दूं। मैंने कहा 3 महीने के लिए लिया है, 3 दिन हुए हैं सर, आप आज जाके पूछ रहे हैं कि मैं बेच दूं कि मैं ले लूं। अच्छा वो जीरो, रोज का एक काम और चाहिए मैं होता है बात उनको। भूल गया। एक स्टॉक मैंने बेचा है, तो उससे ना 3 सुजुकी गाड़ियां ली हैं 0 किलोमीटर पे, और 0 रुपीज पे, क्योंकि मुझे तो 0 पे पड़ी ना, मैंने तो मुनाफे से लेके हाँ तो सुजुकी गाड़ियां लेके शोरूम में खड़ी कर दी हैं। सही है। उनको मैं बेचूंगा 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, उस पर भी बच ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो उतनी देर और वो तेज चलती हैं, उतनी देर में मैं हाँ फिर हाँ। कोई और सेक्टर चल पड़ेगा, उसमें से पैसा निकाल के उधर डाल दूंगा। बिल्कुल सही है। तो ये जीरो पे कारोबार करने का भी मेरा मेरा एक असूल है कि अपने पैसे से कारोबार करना ही नहीं है, मैंने आपके पैसे से करना है, जो मर्जी कर लें आप। सही। नहीं, लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि मार्केट बड़ी होशियार चीज है और ये मार्केट आपका पैसा निकाल लेती है, तो आप कैसे निकालते हैं फिर मार्केट से पैसा? तो वो मार्केट में आई हूं ना, अच्छा, आप ही मैंने ही मार्केट है। निकालना है पैसा। हाँ। हाँ जो चालाक लोग होंगे वो टाइम पे निकाल लेंगे ना। लोगों बिल्कुल से ना सही। बिकता है ना खरीदा जाता है, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं समझ आती कि ऐसा यार ही ये किस चक्कर में है। सवाल भी आया था, मैंने आपसे पूछना भी है, खैर आगे चलते हैं तो जरा पूछते हैं कि भाई ये निकलना कैसे, इस पे भी चलते हैं जरा। कुछ खबरें हैं सर, आप पहले वो क्या डिस्कस वो कर लें। आपके ये जो खासतौर पे जो कराचियाइट्स है ना, वो हम्म। हमसे बड़े चालू हैं लॉरियों से। अच्छा, किस वजह से? हाँ, वो हमारे खिलाफ ही बोलते रहते हैं कि पता नहीं ये क्या, कोई फ्रॉड करते हाँ हैं, कोई ये ये कर। ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये जरा पहले से चलता हुआ रहा, अभी से नहीं, ये टसल पहले पुरानी है, काफी पुरानी है और ये कंटिन्यूड है। हाँ, वो पंजाबी ओ और भाई दूसरी कराचियों काम का। करना सीख लो, असली हाँ काम लाहौरी। करना सीख लेने हैं, कोई सारी लाहौरी खादी अकल साढ़े च थोड़ी हैगी, साढ़े च भी वो हैगी। है कैटेगराइज्ड है कि ये आइटम जो है ना वो ये लाहौरियों का है, ये जो है वो जरा ये कराची से चलता नहीं, है, और इसका हम ये कोई ड्राइवर है। गुमनाम लोग हैं। नहीं नहीं। हम कोई गुमनाम लोग हैं, सारा नहीं। लाहौर हमें जानता है, ठीक है हाँ ना। जी जी जी। लाहौर में 2 क्लब हैं, दोनों के मेंबर अल्लाह ताला के फजल से परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है ना। जी जी। पूरा लाहौर, सारी बिजनेस कम्युनिटी जानती है, सारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जानता है, हम्म। हर कोई बंदा जानता है कि भाई हाँ जी डॉक्टर साहब कोई हैं, बंदे डॉक्टर मसूद साहब हैं, ठीक हाँ है जी ना। जी जी जी। नहीं, तो मार्केट में भी वो सभी मतलब जानते हैं सर, आपको स्टॉक कोई मार्केट कोई में भी सब गुमनाम जानते हैं। थोड़ी हम। हाँ कोई कहे स्टॉक जी ये मार्केट में। काम करके उधर भाग जाएंगे, ये काम करके ब्रोकर फिर इधर उधर करके भाग जाते हैं। ब्रोकर रोज इधर उधर। डिफॉल्ट किए होते हैं, हमारे तो नहीं जिंदगी नहीं में ऐसा। कभी आज तक एक चेक नहीं डिफॉल्ट हुआ। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ जरा जो खबरें हैं जरा वो देख लें, फिर कुछ स्टॉक डिस्कस करने हैं, एक दो सवाल जो पब्लिक के थे सर वो भी लेने हैं। ट्रैक्टर पे भी बात कर रहे थे, मैंने कहा मिलर ट्रैक्टर का भी आपसे कह रहा था कि भाई ये जैसे माड़ी ले के रुक गए हैं, 700 रुपये में मिलर ट्रैक्टर काफी लोगों के पास रखा हुआ है। और अभी पिछले दिन ही जो है वो उसकी खबर भी आई थी, खबर नहीं बल्कि रिसर्च रिपोर्ट आई थी, 650 रुपये का टारगेट दिया है। ट्रैक्टर की सेल्स वगैरह लो हैं। अलगाजी ट्रैक्टर है उस गिरे ही जा रहा है, मिलर ट्रैक्टर गिर गिर के अब साइडवेज हो गया है। तो क्या समझते हैं कि एक ऑलरेडी मतलब। गाजी ने भी करेक्शन मुकम्मल कर ली है, जब जी जी अगर मैं। आप मुझे कहेंगे तो फिर आपको चार्ट दिखा दूंगा जी कि जी मैं ये हो सवाल गया है गाजी। सवाल यही था कि वो गिर गिर के इतना लो पे चले गए हैं कि अब यहाँ से उम्मीद बनती है कि यहाँ से अब थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, इनके अंदर एक पुल बैक नजर आता जब है। जब मैं अपने चार्ट खोलूंगा तो फिर आप मुझे वहां पे चलें, पूछिएगा इनके मैं बारे अलगाजी और मिलर ट्रैक्टर आज आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, एजीटीएल और एमटीएल दोनों पूछ लेते हैं, ठीक हो गया सर। बाकी अटक रिफाइनरी का सर 1136 रुपये का टारगेट प्राइस आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? रिफाइनरी सेक्टर तो चले नहीं चल रहा, लेकिन ये आज मैं सुहेल साहब से भी यही सवाल कर रहा था, एक लाख शेयर है, एक कैटेगरी का शेयर है अटक रिफाइनरी, 1400 रुपये की बुक वैल्यू, इतनी बड़ी इसकी अर्निंग्स आ रही हैं, जो पैसा रिजर्व में रखा हुआ है वो अरबों रुपए का, उसके बावजूद उस तरह की परफॉर्मेंस इसके अंदर आई नहीं है, उसकी वजह क्या है सर? इंस्टीट्यूशंस का भी इतना कोई इंटरेस्ट इसमें देखते नहीं हम, वजह क्या होती है इसकी? वो इसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट इनसे जो खरीदारी नहीं करती, और ये इनको बार बार बंद करनी पड़ जाती है।
अपनी हम्म। जो प्रोडक्शन है, और वो इसमें ये चोक कर जाते हैं, फिर इनको पैसे भी नहीं देते टाइम के ऊपर। तो वो इस ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जो कि पूरे रिफाइनरी सेक्टर में चल रही हैं। खाली अटक रिफाइनरी जी क्योंकि जी उसका सेक्टर का हिस्सा है, तो जो जी बाकी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है वो इसके अंदर है, क्योंकि बेचना तो इसने भी तो पीएसओ को और बाकी पाकिस्तानी कंपनियों को ही है ना। जी 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 जी, ऐसा ही है। तो ये अभी तो क्या वो समझते हैं जो ये? हाल पीएसओ का है, जो हाल बाकी कंपनियों का है, वो फिर इसको भी तंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब वो लेकिन फिर अब। ये क्या करें, एक्सपोर्ट करें अपना, किधर क्या करें, फर्नेस ऑयल वैसे नहीं उठता, अब जो आईपीपीज हैं वैसे ही गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ। वो तो उनकी कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो ये मतलब उसमें कैश फ्लो जितना मर्जी हो, लेकिन जब आपका जो रनिंग साइकिल वीक हो जाता है ना, तो वो फिर इस वजह से मार्केट सूंघ लेती है कि भाई इसका काम सही चल नहीं रहा। मतलब वैसे अमीर है, सब कुछ ठीक है, हम्म। मैं जितना मर्जी अरबपति हूं, अगर मेरा नया बिजनेस कमाना बंद कर देगा तो लोग कहेंगे डॉक्टर का काम खत्म हो गया, बस उन्होंने पिछला खा रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो इतना अभी ये जो आपने गिनवाई सारी चीजें, वो इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आती है। तो 1136 रुपए का टारगेट प्राइस है, मैं भी बहुत इसका कैश फ्लो अच्छा है, इस वजह से टारगेट है, और ये टारगेट भी अचीव करेगा, हाँ, ये बस भी मैं यही आपको सवाल बताऊं। सवाल यही था कि ये अचीव कर जाएगा, इसके अंदर पैसे लगा के बैठ बिल्कुल जाए। करेगा। मैं बिल्कुल भी ठीक इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, है, ये चले। बिल्कुल करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो पैसे लगा के अटक रिफाइनरी में जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर याद रखिएगा, इन्वेस्टर, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टर पैसे लगा के बैठ सकते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड सर, इसके भी जो है वो करीबन 71% से प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, ये बात आ रही है। और इसके अलावा इसकी भी करीबन 170 रुपये का करीबन टारगेट प्राइस आया है। हाँ जी, ये मेरे सामने ही आ रहा है, ये 176 का। तो इसमें क्या कहेंगे सर? पिछले दिनों अभी ये जरा बढ़ा भी है, 124 का हाई भी लगा दिया है, 100 रुपये से 124 हो गया, ऑलरेडी 24% बढ़ गया है। इसके बाद मजीद इसमें गुंजाइश नजर आ रही है कुछ? सर जब चलेगा ले लेंगे। अभी कुछ नहीं चल तो रहा है, थोड़ा बहुत इसमें हल्का फुल्का। जब मैं चार्ट खोला करूँ ना, वहां पे मुझसे ये पूछा करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लेंगे। अच्छा, चले ठीक है, सिस्टम्स का भी फिर आज आपसे पूछ लेते हैं हम, ठीक है। सिस्टम भी होता है आपको नहीं। मैं बताऊंगा कि आज हम जरा मैंने खिड़की खबरें, कैसे लगाते हैं। हाँ खबरें मैंने सारी आज वही निकाली, मैंने कहा यार स्टॉक से रिलेटेड तमाम खबरें हों, ताकि वो पब्लिक भी जरा कनेक्ट कर सके हर चीज को। आपको सर, आपको मिलेगा, सबको ब्रेकआउट भी हो गया है जरा, $51 मिलियन का इसने थर बेस। तो इसका भी जरा आप कहते हैं तो चार्ट पे ही ले आए ना फिर इसको भी। हाँ, इसको चार्ट पे ले आए, लेकिन है कि एक और बात, देखिए इसके अच्छा, अंदर आपको ज्यादा जो है ना, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक मैं हूं नहीं, क्योंकि मैं अभी परसों रात को शोरूम गया हुआ था, तो वहां पे ये जो है ना, इन्होंने दो तीन गाड़ियां निकाली हैं, एक एटो निकाली है, एक जी पता नहीं और कौन सी निकाली है, एक 70-80 लाख की गाड़ी है। अभी वो। वो जिस बंदे ने ली है ना हम्म। इलेक्ट्रिक गाड़ी, जी उसने उसको पता नहीं हफ्ता 10 दिन चलाया है, तो अब वो बेचने पे लगाई हुई है उसने, 2 महीने हो गए, 1.5 महीना। अच्छा, अब वो 170 की लेके तो इस वक्त वो 150 और 140 की बेचने को तैयार है। 1-1.5 महीने में 25-30 लाख रुपए का लॉस करने को तैयार है, वजह बिक क्या नहीं है? रही, अभी भी नहीं बिक रही। नहीं, बेच बेच क्यों रहा है? वो कह रहे मुझे नहीं पसंद नहीं आई, कहता है आधी जगहों पे तो पाकिस्तान में स्टेशन ही नहीं है। वो एक अलग, तो आधी क्या, 90% जगहों पे स्टेशन नहीं है। वो एक अलग पूरे चीज। पाकिस्तान में शायद 1100-1200 स्टेशन होंगे ये जो चार्जिंग है, या शायद हाँ, इससे वो भी एक कम अलग हो। चीज हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रोडक्ट इतना बुरा तो नहीं है अभी तक, इस ये मेरा नहीं ख्याल है नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन हाँ। है कि वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है, हाँ इस जी बात जी को जी अंडरस्टैंड करें। जी 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 जी, जिसके अपने पर्सनल घर चाइना के अंदर तैयार चार्जिंग, होगा, घर के इवन अंदर अमेरिका चार्जिंग भी है वो। पूरी तरह तैयार नहीं है। अमेरिका भी, मैं अभी अमेरिका होके आया, वहां पे महीना मैं रह के आया ही था ना, मतलब है कि लोग जो है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ना बस उन्होंने शुगल के तौर पे रखा हुआ है अमेरिकियों ने। अभी इसकी BYD शार्क भी लॉन्च होने वाली है, करीबन 2 करोड़ से ऊपर के वो है, डाला है पूरा ट्रक। जी BYD जी शार्क इलेक्ट्रिक, हमर हमर की तरह का हाँ, उसने तो वो बनाया है लेकिन वो वो भी। उसको उधर मुझे पता है ना, कोई नॉर्दर्न एरिया में ले जा लेके जा ना सकते ना हैं ना, डालने की, नो तो नो नो, इम्पोर्टेंस उधर ही है ना। सर यहाँ शहर में डाला क्या करना है, ये बरमबाजी तो यहाँ पे तो बरमबाजी, लोग उठाने हैं, तो बस उसके लिए बरमबाजी के डाला लिए। काम आता है। हाँ जी जी, वो हाँ, शार्क जो है वो बरमबाजी और थोड़ा सा रोब दबदबा दिखाने तो के वो लिए काम खाली करेगा। बर्फबाजी के लिए तो फिर ये बड़ा मुश्किल है यार, इतनी बड़ी शौकिया इन्वेस्टमेंट चलेगा करना। सर, शौकिया चलेगा। हम्म। चलें ठीक है, ये एक बात आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, और ये आ गया हमारे सामने, ठीक है। एक गाड़ी की बात BYD कर ली, दूसरी गाड़ी सर ये काहे को नहीं चल रही, ये क्या मसला क्या हुआ है होंडा कार के साथ? GL GHNI परफॉर्म करते करते कहाँ से कहाँ निकल गए, ये 300 क्रॉस नहीं कर पा रहा, इतनी इतना क्या ऐसा मसला हो गया होंडा में? इसकी सिविक बिकी नहीं है, साली सिटी बिकी है। और और अभी इसने वो जो HR भी निकाली है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक। वो पहले भी नहीं, नहीं वो इलेक्ट्रिक नहीं, हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड, पहले भी नहीं बिक रही हाइब्रिड थी। इलेक्ट्रिक है इस दफा, तो कह रहे हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों। वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ही सही। जी तो जी। वो पहले भी नहीं बिक रही थी। तो क्योंकि उसका मुकाबला हेवल जूलियन वगैरह से है, तो वो हेवल वो ने सही। पांव जमा लिए हुए हैं।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और वैलिड पॉइंट है। आपने आप अंदाजा लगाए ना, वो याला बारी हुई, उन्होंने कहा हम शीशे 50% प्राइस पे हाँ देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। टैक्स बढ़ा, उन्होंने कहा सारा का सारा हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। बिल्कुल अब ऐसे ही है। चीनियों को अगर मार्केटिंग करनी आती है और जापानियों को नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, वो साजगार ने बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की मार्केट कैप्चर कर ली है। वो जो और बात इसके करते हैं पास वो कहते हैं प्रोडक्ट नहीं। साडे जिम्मे। हाँ, और इसके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई दूसरा सिटी और समझ के लगा। और 10-10 साल की वारंटी देते हैं वो। तो करें क्या फिर? किसी होंडा को, कार अब लेके रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको क्या करें सर? ये अंडे बच्चे भी नहीं देता, ओ वो भाई, डिविडेंड भी नहीं मैं आता इसका। हमेशा ये क्या करता हूँ कि जिसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, फिर उसमें आप लॉस बुक करके तो वो लॉस सामने रख लेना कि ये 20 लाख मैंने मार्केट को दिया है। मैंने ये ई फर्ट का कोई 31 लाख रुपया सामने रखा था कि मैंने ये दिया, तो मैंने मार्केट से निकाल भी लिया है वो देखे। ठीक है। वो मैंने इस वजह से 30 लाख रखा था, लॉस खाया था, कि मैंने उसका डिविडेंड अवेल करना था। वो डिविडेंड अवेल कर लिया, वो पैसा तो उधर को निकल गया, लेकिन डिविडेंड उसने हमने भरा नहीं। समझ गया मैं। बात समझ रहे हैं बिल्कुल समझ गया मैं। तो कि ये। वो मेरे पास पैसा तो आ गया, हम्म। लेकिन हमने तो ये स्टॉक इस चक्कर में लिए होते हैं ना कि डिविडेंड अगर हम खाएंगे तो डिविडेंड भरा जाएगा। जी जी, ऐसा ही है। तो अगर डिविडेंड भरा ही ना जाए तो फिर हमें क्या फायदा हुआ। बिल्कुल तो सही। मैंने डिविडेंड भी खाया, और वो हम्म। जो 30 लाख का लॉस था वो भी रिकवर किया। सही। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हफ्तों में मेरे तकरीबन 50, 60 या 70 लाख रुपए का लॉस हुआ था, अगर आपको याद हो पुरानी बात। याद है, मुझे याद है। तो मैंने आपको कहा था मैंने निकाला है। हम्म। कमा लिया था आपने इसी वापस मार्केट 5 रुपये। से निकालते हैं हम, उनके पीछे भागते हैं जो हमारा पैसा लेके भागते हैं। ठीक। तो होंडा में अभी इस वक्त क्या रेकमेंड करेंगे जिनके पास अब रखा हुआ है, पैसा ब्लॉक है? चार्ट में बताऊंगा मैं, इस तरह कैसे अच्छा चले। जुबानी कलामी कह सकता हूँ। चले ठीक है, एच कार चले, 5 आइटम तो यहीं से हमें निकला है, और आज इंशाल्लाह अभी रिव्यू भी कर देते। तो ये सूरत हाल सर सारी हो गई हमारी खबरों की पूरी। ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट को कुछ हम ज़रा छेड़ लेते हैं। तो यहाँ पे यूएस ऑयल तो, वो जो एक हमारा डाउन ट्रेंड का चैनल था उसको तो तोड़ के आगे फिर वो ज़िंदगी उसकी बढ़ी ही नहीं। अप ट्रेंड में थोड़ा सा आया था, बट अभी ज़रा साइडवेज में नज़र आ रहा है, और यहीं पे अब फिलहाल नज़र आ रहा है। ये 62 से 67, मैक्सिमम $68 तक, बस ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रह सकता है ऑयल फिलहाल। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ये इसी तरीके से आ, मतलब साइडवेज में ही रह सकते हैं फिलहाल। कोई ज्यादा अब इसके अंदर मूव नजर नहीं आ रहा, अनटिल कोई दोबारा जंग वंग अल्लाह ना करे शुरू हो जाए। बाकी सर इथीरियम तो रुकने का नाम नहीं लिया। 3600 पे पहुंच गया ये करीबन, आई गेस 3700, माशाल्लाह 37, अच्छा नहीं, 3575, अच्छा ठीक है। ये इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये मंगल। देखें बिटकॉइन में और इसमें फर्क ये है कि ये है एक प्लेटफॉर्म जिस पे आके लोग अपने अपने प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। जी जी। बिटकॉइन एक करेंसी के, वो डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना। ठीक है। वो समझे इस तरह है, जिस तरह कोई डॉलर है, वो डिजिटल डॉलर है, कंप्यूटर वाला डॉलर है। जिस तरह गोल्ड है वो डिजिटल गोल्ड है। बिल्कुल बिटकॉइन ठीक का है। ये वाला हिसाब है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अंदर ये वेब 3 पे ये जो इथेरियम और ये जो सोलाना, ये जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप इस पे आएं और लोग अपना अपना प्रोग्राम इस पे डेवलप करें वेब 3 पे। ओके। तो इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हिट पे हिट हो रहे हैं। जो जो चीजें भी इनमें डेवलप होती जा रही हैं वो दुनिया में कमाल करती जा रहे हैं। एक तो उसका बहुत तेज सारा सिलसिला है, तो उसकी वजह से ये डेफिनेटली इनकी अपनी वैल्यू है, और ये बढ़ती जाएगी टाइम के बिल्कुल। साथ। बिल्कुल ठीक है। मंगल जिस मंगल। तरह लोगों को बिटकॉइन, उस वक्त लोगों को अंदाजा नहीं था ना कि $3,000 से ये 1,13,000 या $15,000 पे चला जाएगा। जी इसी जी। तरह इसका भी अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह बढ़ता जाएगा, और इसके अंदर आगे बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हाँ ये तो अभी अभी तो ये शुरू हुआ है काम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मंगल वाले दिन सर ये अभी और मैंने आपको 3299 पे बताना था। था कि हाँ जी। पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बहुत सीरियसली वर्किंग कर रहा है इसको रेगुलेट करने में। ये जो क्रिप्टो 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 का करेंसीज। कारोबार है, जी जी, क्रिप्टो करेंसी। जी, इसका जो कारोबार है, इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकायदा लॉज शॉज सब कुछ बना रहा है। और वो जो अब बिलाल साहब हैं जो सीईओ हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। इसमें वो 2-4 ये जो एक्सचेंजेस है ना, वो भी तकरीबन उनको तैयार किया है कि वो पाकिस्तान में ले आएंगे। और जो उड़ती उड़ती सी खबर है, अभी मुझे तो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा ये मार्केट में बात है कि अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में कुछ ना कुछ इसका ढांचा तैयार हो जाएगा, जिसमें शायद स्टेट बैंक अपना कॉइन भी लॉन्च कर देगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो क्रिप्टो करेंसीज नियर पाकिस्तान में आ जाएगा। तो फिलहाल तो खैर ये है कि इसने अपना चैनल तोड़ दिया है, और अभी जो एक रेजिस्टेंस एरिया ही पे ही हम कह सकते हैं कि वो नज़र आता है 3748 पे, और उसके बाद फिर 4099 पूरा आप समझ लीजिए कि ये डबल टॉप था पुराना। तो ये इस टॉप के बाद फिर जो है वो उसके बाद एक और नई जिंदगी शुरू हो जाएगी इथेरियम की। तो फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ से कुछ रजिस्ट करके थोड़ा साइडवेज में जाता है और चैनल के अंदर आ जाता है, तो थोड़ी बहुत एक करेक्शन आप समझ लीजिए कि वो $3300 या $3250 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथीरियम के अंदर।
इसके अलावा बीटीसी भी जरा टच कर लेते हैं सर, देख लेते हैं इसको भी, और हम बीटीसी पे तो, और बीटीसी का हमारा चार्ट, बीटीसी भी जो है वो फिलहाल चैनल के अंदर चल रहा है, और इसने भी बिल्कुल चैनल के बॉटम से यहाँ से उठा है $109, $108 से, और उसके बाद सीधा इसने 121, 22 का 23 का हाई लगाया, और उसके बाद अभी फिलहाल साइडवेज में है। तो इसके अंदर भी या तो साइडवेज कंटिन्यू होते होते चैनल के करीब करीब आए, डेली चैनल है तो एक हफ्ता अगर साइडवेज में रहता तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए टॉप इसका भी 131 करीबन नजर आता है, $1,31,000 के करीब करीब। इसके अलावा जो गोल्ड है उसने भी पिछले दिनों, पिछले 2-3 दिन में जरा एक जंप मारा, बट साइडवेज में है कंटिन्यूसली, को खास ऐसा मूव नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक जो $3,200 था वहां से इसने एक जंप लगाया अपना $3,385 पे, बट ये साइडवेज में कंटिन्यूड है। जब तक ये 3450 डॉलर क्रॉस नहीं होगा गोल्ड के अंदर, नई चीज, नई बारी आगे शुरू नहीं हो सकती। इसके अलावा सिल्वर है जी, उसने तो ब्रेकआउट दे दिया, बट उसके बाद जाके अटका कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा चैनल बना हुआ है, ये टॉप लगा, उसके बाद बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, और उसके बाद फिर टॉप लगा है। और ये वीकली चैनल का भी टॉप है हमारा, अगर ये जरा सा थोड़ा रीसेट होता है चार्ट मेरा, ये देख सकते हैं आप, ये वीकली चैनल है, उसका भी ये टॉप था, ये टॉप था, और उसके बाद एग्जैक्ट टॉप लगा है। तो अब जरा यहाँ पे कुछ साइडवेज का एक सिलसिला हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये थोड़ा नीचे है तो एक रीटेस्टिंग $37 तक भी हो सकती है, $37 ऑलमोस्ट। लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है सिल्वर, तो जिसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लोगों करनी को है। जरा इसमें देखें, 6 o'clock और 12 o'clock बहुत वाजे नजर आ रहे हैं, जरा बहुत बताइए परफेक्ट, इसकी। बहुत परफेक्ट है, ये है 6 o'clock जी, और ये 12 o'clock, फिर ये 6 o'clock, फिर ये 12 o'clock, फिर 6 o'clock, फिर 12 o'clock, और अब ये 6 o'clock बनेगा। 6 o'clock और 12 o'clock, ये है डॉक्टर मसूद राशिद साहब की वॉल क्लॉक थ्योरी, जो कि अपने टेक्निकल कोर्सेज में भी वो सिखाते हैं। और वॉल क्लॉक जो आपकी घड़ी पे, आपकी जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, आपके हाथ पे जो घड़ी होती है, उसके अंदर दो नंबर्स होते हैं, ऊपर की तरफ 12 होता है और नीचे की तरफ 6 होता है। तो वो घड़ी की सुई जब 6 पे आती है तो उससे नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद तो वापस उसने ऊपर ही घूमना होता है। और जब 12 पे आ जाती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, उसके बाद उसने नीचे भी आना होता है। तो ये चैनल है जिसका टॉप और बॉटम है, यानी कि बॉटम मतलब 6 o'clock क्लॉक, टॉप मतलब 12 o'clock, फिर ये 6 o'clock, फिर 12 o'clock, और फिर 6 o'clock, और फिर 12 o'clock, 12 o'clock यानी कि बॉटम, सॉरी टॉप, और 6 o'clock यानी कि बॉटम। तो ये परफेक्ट जो है वो टॉप बॉटम यहाँ पे हमें इसमें वीकली में भी नजर आ रहा है, जो कि टॉप लगा चुका है, बट एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ब्रेकआउट दे दिया है। तो फिलहाल हमें $37 एक बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आता है गोल्ड का। हाँ, फिलहाल $40 जो ही क्रॉस करेगा तो एक नया ब्रेकआउट मिलेगा सिल्वर को, सॉरी सिल्वर का हमें ये पोजीशन नजर आ रही है। आज के स्टॉक्स पे चलते हैं और जरा स्टॉक्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद डॉक्टर साहब से जो है वो स्टॉक्स को कुछ रिव्यू करवाते हैं, और इंशाल्लाह फिर शो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है जी हब पावर, जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे। और डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, बट टेक्निकल्स के मुताबिक जो एक लेवल हमें नजर आता है वो मैं आप लोगों से बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली ये है, एक तो ये जो चैनल है हमारा। ऑप्टिमिस्टिक में हूँ, जी जी, 170 तक जी शायद जी, जाएगा ये। जी जी बिल्कुल वही मेरा टारगेट भी वही है सर। इसके अंदर टारगेट मैं बता रहा हूँ, वही टारगेट है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो हमारा चैनल था, इस चैनल का बिल्कुल ये एक तो बाहर निकल गया था, ये जंगी हालात के दौरान, यहाँ भी जंगी हालात के दौरान निकला था, वरना फिर इसने चैनल को तोड़ा नहीं है। इस चैनल का ही सपोर्ट लेके, और एक जो डाउन ट्रेंड था इसने, ये पूरा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे इसने तोड़ा है, उसको रीटेस्ट भी परफेक्ट तरीके से किया है, और उसके बाद जो है वो ऊपर गया, और आज इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 148 पे दे दी है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है हब पावर के लिए। क्योंकि इसने जब से ये एरिया तोड़ा था, ये नीचे गया था, नीचे आने के बाद जब ये ऊपर आया है तो इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए कि वो एक लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो अब इसने इस लेवल से ऊपर जो कि 147.50 का बनता है, इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, तो यहीं पे हम करंट रेट पे बाइंग करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका हमारा 140 से नीचे नीचे का होगा। अगर किसी ने थोड़ा करीब रखना है तो 143 से नीचे नीचे है, लेकिन अगर कोई चलता है कि यार मैं थोड़ा लंबा लेके चलूं, मतलब बेचना नहीं है, मैं थोड़ा सा आस रखा हूं, तो वो 140 से नीचे क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट जो अब हम इसके अंदर लेके चलेंगे हब पावर के अंदर, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो पहला टारगेट जो है वो हमारा ये 155 के करीब का टारगेट है, 155 का पहला टारगेट है हब पावर के अंदर। दूसरा टारगेट हम जो है वो 163 को करेंगे। और तीसरा जो है वो इसका ये जो टॉप था, और हमारा चैनल का भी ऑलमोस्ट टॉप ही बनता है ये, वो बनता है 170। तो 170 तक हम इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। ₹10 का स्टॉप लॉस है, ₹30 करीबन ऊपर की जगह है इसके अंदर, तो एक अच्छी ₹20 करीबन ऊपर की जगह है, तो एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है हब पावर के अंदर। ठीक है, ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमारे पास है जी ईपीसीएल। अच्छा, ये ईपीसीएल का मंथली चार्ट है, और मंथ की क्लोजिंग आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईपीसीएल एक वो स्टॉक जो एक अरसे से चला नहीं, बट अब चूंकि रिजल्ट सीजन करीब है तो काफी इसके अंदर बातचीत आ रही है रिजल्ट्स के हवाले से भी। ये एक इसका चैनल हमें बनता हुआ सा नजर आता है, जहां पर आप देख सकते हैं पहले इसने काफी सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ऊपर आया, उसके बाद जब तोड़ा है तो पिछले 3 महीने से, ये जो महीना है ये अब तीसरा महीना है, कि तीसरे महीने से जो है अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए ₹35, ₹35 से ऊपर की क्लोजिंग देना।
और हमारी बाइंग भी इसके अंदर 35 रुपीज से ऊपर ऊपर की ही होगी। 35 रुपए से ऊपर अगर क्लोजिंग दे के कंटिन्यू करना शुरू करेगा तो हम ईपीसीएल को बाइंग करेंगे। जहां पे हमारा पहला टारगेट 38 रुपये 70 पैसे का 38.70, दूसरा 42.35 का, और तीसरा जो है फिर हम इसको 47.80 48 तक इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारा 29 से नीचे नीचे का होगा, 29.50 से नीचे नीचे का होगा ईपीसीएल के अंदर। तो इसको इस तरीके से कंटिन्यू करना, याद रखिएगा मंथली चैनल है तो मंथली की क्लोजिंग आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीसीएल के अंदर। इसके अलावा जी आज का हमारा अगला स्टॉक है वो है एंग्रो एच। और एंग्रो एच भी जो है बिल्कुल एक बड़े लेवल के ऊपर बंद हुआ है इस दफा। ये वो लेवल है बेसिकली जब इसने ये तोड़ा था तो यहाँ पे आके एक रेजिस्ट किया था, एक ही दफा क्लोजिंग दी थी, उसके बाद काफी दफा इसने कोशिश की कि ये 205 का जो लेवल है इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे, बट नाकाम रहा। और उसके बाद फिर नीचे जाते जाते 137 रुपए तक, 135 रुपए तक जो है वो ये नीचे, 140 रुपए तक नीचे निकल गया था। अब ये वापस आया और आज इसने 205 रुपये 22 पैसे पे क्लोजिंग दे दी है, यानी कि 205 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा मंडे वाले दिन खास तौर पर ऐसा नहीं है फौरन से आप बाइंग कर लें इसको। जरा सा जो है वो यहाँ पे एक तो इसने डाउन ट्रेंड भी तोड़ दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसको थोड़ा सस्टेन होने दे 205 से 207 के दरमियान, जरा देखें कि अगर ये मेंटेन होता है, कंटिन्यू होता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करेंगे एंग्रो एच के अंदर। और फिर जो हमारे इसके अंदर टारगेट है वो पहला टारगेट हमारा 212 रुपए का है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं हम तो 223 रुपए तक जो है वो हम इसके अंदर 223 रुपए तक दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। और फिर उसके बाद इवेंचुअली जो हमारा चैनल का टॉप है जो कि 232 रुपए बनता है, तो यहाँ तक फिर हम इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंग्रो एच के अंदर जो होगा वो हमारा यहाँ पे 193 से नीचे नीचे का होगा, 194 से नीचे नीचे का, यानी कि आप समझ लीजिए 193.70, 193.50, इससे नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे। तमाम स्टॉप लॉस हमने क्लोजिंग बेसिस पे लेके चलना है क्योंकि हम इसके अंदर स्विंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंग्रो एच। इसके अलावा जी आखिरी स्टॉक है आज का वो है जेवीडीसी। ऑल दो इसने काफी अच्छा मूव बनाया, 65 रुपए से जो है वो सीधा ये 80 रुपए हो गया है। बट चूंकि हमारे चैनल के अंदर आया है, ये पुराना हमारा एक चैनल बना हुआ था, इस चैनल के अंदर आया और ब्रेकआउट के साथ आया, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसी ब्रेकआउट के नीचे नीचे के, अगर चैनल तोड़ा भी तो एक गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, ड्रॉप लगा सकता है, तो वो 75 रुपए का एरिया है इसका। तो 74.50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे हम लगाएंगे। 80 रुपीज के ऊपर जो है इसकी बाइंग बनेगी। और जो हमारा टारगेट है वो एक ही टारगेट है इसके अंदर 92.50 का जेवीडीसी में आप लेके चलेंगे। हमारी स्ट्रेटजीज आप देखते हैं बड़ी सिंपल होती हैं और हम डॉक्टर साहब से सीखे हुए हैं, डॉक्टर साहब से पढ़े हुए हैं, मैं सुनील साहब वगैरह, हम सब, हमारी टीम चैनल्स को ही ज़्यादा यूज़ करती है। ऐसा नहीं है कि हमें आता कुछ नहीं है, हम मूवी एवरेजेस भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ड्राइंग भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जितना सिंपल हो लोगों को भी उतना अच्छे तरीके से समझ आए। और ये सारा बताया हुआ अभी डॉक्टर साहब का ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं अब तक वो बड़ा अच्छा सीखेंगे, बाकी जो रहेगा इंशाल्लाह ताला अच्छा, नेक्स्ट उसका वो जो इंतजार कीजिएगा। जेनजी होती है ना, हाँ जी। एक उन्होंने बताया था कि जो जेनजी होती है ना हमारी, हाँ हाँ। उसने वो जो है ना अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं, FVG, CVG, HIG, ठीक है ना, पता नहीं COHC HIV। ब्रेक ऑफ हाँ, स्ट्रक्चर शुक्र है चेंज एड्स ऑफ। नहीं कर ली उन्होंने अपने आप को। सो चोक क्या है, बॉस क्या है, BOS क्या है, हाँ, ठीक है ना। लिक्विडिटी अच्छा, स्वीप और नए नए कुछ। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप, हाँ ये इस तरह के नाम रखे हुए हैं। हमें जी तो जी ये नाम आते ही नहीं है जी ना, जी। हमने ये सीखने हैं। हम आते तो हैं, ओल्ड नहीं नहीं स्कूल ऑफ थॉट। आते हैं, यूज नहीं आते करते हैं। हैं। आते हैं। हाँ, यूज नहीं कर, हाँ, हाँ यूज नहीं आते करते, हैं हमने हमें। उनको बल्कि ऑफ करके रखा हुआ है हाँ जी वो जी। इंडिकेटर्स में, कि ऐसे ही। FVG तो फलां VG, हाँ। तो ये हमें इन चक्करों में हम नहीं पढ़ते। हम्म। तो वो अब अनलेस कोई मंथली चार्ट के ऊपर ये इस तरह का FVG CG आ जाए सही तो है। वो मेरी प्रॉब्लम देता है, लेकिन डेली और 15 मिनट के चार्ट में कौन देखता है ये चीजें। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हाँ, आते और हैं हमें, हम यूज नहीं करते उसको। हाँ, अब वो जेंजी वाले पूछते हैं, सर वो हमें पढ़ाएंगे? मैं कहता नहीं यार, वो नहीं मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, मेरे चले। पास इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, चले आपके स्क्रीन शेयर कीजिएगा जो अभी 5 स्टॉक्स हमने लिखे हैं, बस वो रिव्यू करते हैं साथ ही। यार मैंने लिखा तो थोड़े दूसरे स्टॉक से, बट हमारी चले बातचीत भी हो गई है, जरा इंटरेस्ट भी है लोगों को, कुछ चलना भी शुरू हुए हैं। अलगाजी ट्रैक्टर का बताइएगा, एक अरसे से रुका हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन लेके वापस, करेक्शन थोड़ी सी तो नहीं बल्कि अच्छी खासी करेक्शन लेके थोड़ा वापस भी आया है। तो इसमें क्या पोजीशन नजर आ रही है आपको? AGTL ये तो उसका हाल अभी बुरा है यार, ये देखे, अभी भी बुरा है। ये हाँ देखे, RSI तो बिल्कुल, जी 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 ऐसे ही है। और वो उसका रुख नीचे है। जी जी ऐसे ही है सर। ये और ये जो है, ये आपका अल्लाह भला करे, ये मंथली चार्ट है ये डेली है, डेली डेली है, नहीं है। डेली है सर। ओ। 1 मंथ है यार, ये तो देखो। अच्छा मैं ऊपर डेली टाइम देखता फ्रेम, ही नहीं। अच्छा ऊपर टाइम फ्रेम डेली दिखा ऊपर रहा ये भाई, ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है। है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले। मंथली चार्ट पे और हालत अभी भी खराब है। तो ढूंढ की जी, करिए सर वो पाँच अब सौ आप रुपए मुझे का, बताएं साढ़े कि पाँच जब सौ रुपए जिसकी का। हालत ये हो कि ये देखें, हम्म। ये मैकडी है, जी जी जी। ये इसका मोमेंटम बता रहा है लाल,
जी ऐसे ही है। ये जो ये देखें, ये कितना फासला था ये पहले, ऐसे ही है। इसका डीएम पॉजिटिव और डीएम नेगेटिव का करते हाँ। करते बिल्कुल मिल रहा है साथ। और ये देखें, ये आपका अरे सही। RSI ये किधर को जा रहा है, यानी कि पहले इसने अपना वो लगाया है, या ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है, ये वापस अब 6 o'clock को तोड़ के भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, ये देखें कैसा ओहो। वॉल्यूम है सेलिंग का, लाल। ओहो। इसको ठीक है। इसको मैं क्या उम्मीद दिलाऊं आपको, है? नहीं तो अब वो जो आपको मैं साढ़े यही पाँच सौ दिखाना, 600 का रखा हुआ है वो क्या बेच दें, फिर क्या करें सर अब? ओ भाई जिस पे फिर देखें आप, अगर आपके अंदर ये कोई इतने सत्तू हैं कि वो लॉस आप बुक कर सकते हैं, ये देखें सेलिंग देखें कितनी आई थी यहाँ पे, हाँ जी। ये देखें जरा, सही ये सही सही। 600 732 से सेलिंग देखें जरा। और हम्म। उसके उस सेलिंग के नतीजे में उसके बाद फिर इसको कैसा धक्का लगा है। और इधर आए, ये देखें, ये अभी तक इसका ट्रेंड लाल चल रहा है, अभी रुकेगा। रुकेगा। ये हाइशन की है। हम्म। ये देखें, इसमें ये हो जाता है ना कि आपकी नॉइज खत्म हो जाती है। जी जी जी। अभी आप इसमें देखें, जब ये आया है तो ये हमने रेड पे आ गए हैं, तो अब ये इधर आके रुक जाएगा, ये जो 21 EMA पे या 40, ये मंथली चैनल है, मंथली EMA है। हम्म। ये 44 और 21, या मेरा ख्याल है कि 21 पे ही रुक के तो ये आगे यहाँ पे पिन बार वगैरह बनेगी इसमें, हाशिनाइकी में। ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये चलना शुरू होगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें, ये मेरा इसमें चक्कर क्या है, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, ये जो इसके अंदर बैंड इसका पता क्या है, ये 22 डॉन्शन चैनल है मेरा, ठीक है ना। ओके। 729 से लेके, तो इसमें ये आया, ये जो है, ये आपका क्या भला कर है, ये ये 252 का बैंड है इसका, 22 डॉन्शन पे, ठीक है। ठीक ठीक और ठीक। इस वक्त ये जो है, ये 424 के दरमियान में आके रुका हुआ है। अब इसमें ये देखें, ये जो है ना, ये 20/1 का बुलिंजर है, हम्म। और ये 20/2 का बुलिंजर है। जब ये इधर इसके अंदर आएगा ना, फास्ट लेन में, यहाँ पे जी जी। 513 पे, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। ये इतना मैं बाकी आपको दूंगा कि आप लोग लेते रहे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिनके पास रखा हुआ है, बेहतर ये है कि पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर ले। जी, आपका यहां से पैसा अच्छा यहां तक घूम आप जाएगा। लोग जो मर्जी करते रहे, आप यहां से कभी अरबपति नहीं बन सकते। मैं यहां से लेके इसको यहां तक, मैं यहां पे जाके बेचूंगा। ठीक है, फिर वो ढाई सुजुकी तीन गाड़ी सौ खरीद चार लेंगे। सौ रुपए हाँ जी, जब जब 250 300 400 रुपए मुझे नहीं देगा, मैंने इसको नहीं खरीदना। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने खिड़की लगा के रखी हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मिलेट। अच्छा जी, फिर हम वापस कैंडल स्टिक्स पे चले हाँ जी, जाते हैं। मिलेट ट्रैक्टर क्या अच्छा जी, कहता है सर? जी जी। दूसरा ट्रैक्टर। इसका भी हालत खराब है, अभी तक ये लाल चल रहा है मैकडी में। बिल्कुल ठीक है। और ये देखें, इसका तो ट्रेंड है ही नहीं। हम्म। ये तो 25 से नीचे है, सब स- कुछ ही नीचे है। 12 13 पे इसका, तो यानी कि इसमें कोई सी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक हो गया। ये देखें, और ये कितना नीचे है RSI 50 से। हम्म। ये मंथली है ना, चार्ट मंथली है, ठीक जी है जी ना। जी जी जी। जब तक मंथली तो हमें उम्मीद नहीं दिलाएगा, तो उसके अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या उसमें पोजीशन लें, उसमें हम मार ही खाएंगे ना। सही है, पुल बैक्स में फंस जाएंगे। हाँ, उसमें हम पुल बैक से फंस जाएंगे, तो हम वो इतना मुनाफा होता ही नहीं, वो तो 10 20 30 रुपए, वो तो फिर स्कैल्पर और डे ट्रेडर के मुनाफा है, या वो जो शॉर्ट स्विंग करते हैं 10 रुपए की 15 रुपए की। सही सही सही, वो बिल्कुल जो ठीक। छोटा आदमी होता है ना, कभी फकीर भी अरबपति होते देखा आपने। तो वास्तव। छोटा आदमी वो होता है ना, छोटे काम करता है, बड़ा आदमी बड़े काम करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ये ले, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, जब तक ये टूटेगी नहीं तो इसने तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है तो और ये उसके भी, यानी कि जो स्लो लेन है, ये उसके ऊपर आके खड़ा हुआ है। और इसने अभी इस पर ये छोटी सी हरी कैंडल बनाई है, तो लोगों ने कहा जी बस चल गया जी, चल गया। और भाई ये ऊपर ये 21 खड़ी है, फिर उसको 44, ये 200 EMA खड़ी है, फिर 44 EMA खड़ी है, फिर ये 100 EMA खड़ी है। ये 702 रुपए के बाद रैली पकड़ेगा, और इससे इतना बड़ा लाल क्लाउड जो है इसने गुजारा करना है, इसने गुजारना है।
सियाने कहते होते हैं क्लाउड के अंदर काम नहीं पकड़ते होते हैं। ठीक है तो और ये। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, चले जी ये ले, जी क्योंकि मैं ट्रेंड के मैं जब तक हाशिना की जो सीधा ये ले, अब ये हाशिना की कह रहा है कि यहां से इसने पिन बार दे दी है। जी। ये एक वाहिद उम्मीद अफजा बात है कि यहां से फिर अब ये शुरू, अब ये देखिए, अब ये ट्राई मारेगा इस एरिया को तोड़ने के लिए, और ठीक है। इतनी ही देर में रिजल्ट आ जाना है, जो रिजल्ट इसका होना है पथेटिक, और इसने हाँ फिर वापस नीचे आ जाना। हाँ, तो वही 650 का जो टारगेट है वो वहां तक आएगा, 640-50 तक, और फिर नीचे जा सकता है। जी। ठीक है सर, मिलर ट्रैक्टर एजीटेल दोनों का सिस्टम्स लिमिटेड सर, 176 का टारगेट इसका जो आ रहा है, तो वो क्या कहता है आपका चार्ट? मंथ में तो सिस्टम क्या ये समझ ही तो, नहीं आएगा। हाँ, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? ये अच्छा। इसमें इसमें हरी कैंडल बन रही है, क्यों नहीं आ रहा? नहीं इसका नहीं, ये टारगेट है। दो कैंडल्स है ना सिर्फ। अच्छा हाँ, 183 टारगेट आ गया, ठीक है। जी। मतलब अब इसमें लेके बैठ जाएं। हाँ जी। ठीक हो गया। 176 और 184 का आपका इसने टारगेट अपना आ रहा इसने अपनी ये रेजिस्टेंस थी लाल रंग की वीकली, ये भी तोड़ दिया। इसकी अब अगला ये है, ये इसका, और ये इसकी वो आ रही है मूविंग एवरेज 21। है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे आके इसने टकराना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो एक स्टॉक मिल गया हमें सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि 185 का टारगेट दे रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है हो सर। हब पावर। हब पावर तो चला, खैर मैंने भी डिस्कस किया, आप भी बता दीजिएगा। ਅਸੀਂ तो छोटे टाइम फ्रेम ਅਸੀਂ खोलते नहीं है। देखो अब इसमें ये आ रहा है कि ये देखे, अब ये इसका मोमेंटम लगातार, जो लाल मोमेंटम था ना, जो खराबी वाला, जी जी जी। वो कम होता जा रहा है। ठीक है। और ये देखें, जब 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 बहुत खराब होता है ना, तो उस वक्त ये बहुत गहरे रंग होते हैं। ओके। और अभी ये हल्का रंग है, इसमें इस महीने भी हल्का रंग ही चल रहा है। ठीक है बिल्कुल ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसमें आप ये देखें कि जो डीएम है, ये इसने वापस अपनी 25 से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर को मुंह कर लिया। सही। यानी कि ये फिर फैल रहा है। तो इसका मतलब है ये इधर तक जाएगा, ये 33 तक फिर दोबारा। ओके। और इसमें ये देखें कि ये फासला देखें ना, ये इस तरह का फासला तो नहीं होगा, लेकिन इतना फासला जरूर हो जाएगा जितना ये है। हम्म इसमें जो अगला ट्रेंड शुरू होगा ना, देखें, जो पिछला इसका असूल ये होता है कि ये जो पिछला टॉप है ना, हम्म, ये वाला, जी जी। ये ब्रेकआउट चाहिए अगर इसने नया ट्रेंड शुरू करना है। ठीक है, नहीं तो नई ये रैली, यहीं से नई वापस रैली हो शुरू जाएगा। होगी, नई रैली इसके बाद शुरू होगी। जी जी। ये जो इसका ये फॉर्मूला होता है, या ये अपना ये वाला, ये जो लो है ये तोड़े, जी जी। तो या अपना ये वाला टॉप तोड़े। ठीक है। ये एक एक चीज पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। तो लोग कहते हैं जी वो लैगिंग है, फलां है। ओ भाई, हम इसको प्राइस सेक्शन से मिला रहे होते हैं, हम इनको वैसे नहीं देखते। हम्म। और ये देखें, इसका भी इसका वॉल्यूम कोई नहीं लग रहा। ठीक है। ये भी मंथली है ऊपर, हालांकि वीकली लिखा हुआ आ रहा है, ये है मंथली। सही है। सही है। और ठीक है ना? कैंडल्स, अच्छा कैंडल्स जी। क्या करी? ये, हाँ, ये देखें, मैंने निशान लगाया हुआ है, इससे ऊपर मैंने जाके खरीदना है। ठीक है, आपका निशान ये जो आ ये, रहा ये है, हाँ। निशान लग रहा है आपको, ये वन जो वन फोर्टी ये एट कैंडल, चौदह जी जी, 148 बिल्कुल ठीक है, मैंने भी यही रेट हाँ, बताया, इससे बिल्कुल ऊपर ठीक। अब ये देगा तो मैंने इसमें जो है ना, उसके अंदर और पैसे डालूंगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे आके निकलूंगा मैं। 170 पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये हो क्योंकि गया ये देखें, ये जो है ना मेरी, ये जो बुलिंजर है ना, ये जो 21 से ऊपर है ना, ये मेरा बाइंग, यानी कि ये इसको समझे कि ये स्प्रिंट की तैयारी कर रहा है, ओके। ये एरिया जो है। ओके। ठीक है ना? ये शेडेड एरिया ना, और ये जो निचला जो एरिया है इस लाइन के, वो समझे कि वो मेरा स्लो स्लो लेन शुरू हो गई है, और हम्म। इसको तोड़ के तो और भी स्लो में चला जाएगा। तो ये जो जो दौड़ने वाला एरिया है ना, वो ये है, ये वाला एरिया, ये वाला ठीक, ठीक है। लाल और हरे के बीच, यहां पे ही वो यानी कि स्प्रिंट मारता है। ठीक है। और इसके अंदर मैंने इसको कंबाइन किया होता है डॉनशन 22 से। तो ये डॉनशन 22 जो है वो जब तक ये ऐसे साइडवेज रहेगा ना, इसको इसको तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डॉनशन 22 है, मैं ठहरे, मैं आपको बताता हूँ डॉनशन 22 किधर लगा हुआ नीचे ये रहा। है। ये, हाँ, ये देखें, हाँ जी।
ठीक है ये ठीक है। आपको इधर नजर आ रहा है, ये जी देखें। जी, बिल्कुल बिल्कुल ये नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा ये इधर इधर से ये साइडवेज हुआ हुआ है, ये इसकी बहुत बड़ी यानी कि रेजिस्टेंस है। है। ओके ओके ओके। इसको तोड़ेगा। 170, ठीक है। अब ये बुलिंजर को मैं डॉन्शन के साथ मिक्स करके भी चलाता हूं। ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर अब ये देखें, ये मेरा ये लेगिंग स्पैन है। जी जी जी। ये जो लेगिंग स्पैन है, ये अब इसने क्लियर किया है, यानी कि इसके और ये यानी कि अभी भी इसके बीच में जितनी देर तक ये यहां पे नहीं जाएगा ना लेगिंग स्पैन, नई रैली नहीं शुरू होगी। सही है, ठीक है। इस जब तक ये आप ये समझें कि एक लेजर गन है, इसके बीच में ये सारे फौजें आ रही हैं, जब तक ये अपनी आखिरी कैंडल को डायरेक्ट हिट नहीं मारेगा ना, जी जी। नई रैली नहीं शुरू हो सकती। समझ गया, समझ गया, ठीक है सर। आपको भी हो गया डिस्कस हमारा। एच कार आखिरी डिस्कस कर दीजिएगा, एच कार का बता दीजिए। लोग तो वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्या क्या कुछ करते रहते हैं, हम तो देखे मंथ से ही बता देते हैं कि क्या होना है। सबका अलग अलग स्टाइल होता है। आपका स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है और बहुत बड़ा ज़बरदस्त है सर। वो बड़ा नफ़ा कमाते हैं आप उसके अंदर। मैं कह रहा कि 25-30% से कम की रिटर्न 12 नहीं है। हम्म। अच्छा जी, एच कार देखें, अब इसके अंदर हुआ ये है कि ये अब अभी ये जो ये इसकी इसकी जो लाल मोमेंटम था ना, वो हल्का हो गया। ठीक है। यानी कि अब इसके अंदर इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश शुरू हो गई है। ओके। अदरवाइज ये गहरा लाल रंग था, ठीक है। ठीक है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कह रहा है। अभी तक ये इसकी इसकी जो रैली है वो ये वाला टॉप टूटेगा तो फिर शुरू शुरू होगी। ठीक है। उससे पहले गल्ला ही गल्ला में, निरियां गल्ला में, ओके वॉल्यूम कोई नहीं है। ओके। ये इसको तोड़ के जब ये 60 से ऊपर जाएगा तो इसमें और माल डालेंगे। अभी तक तो ये बस साइडवेज चल रहा है, ये देखे ना, ये सारा साइडवेज मामला है। ठीक है। अब आ जाए इधर, आ जाए असल बात, ये देखें साइड जब साइडवेज है तो ये देखें साइडवेज ही चल रहा है ना, ये देखें। जी 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 जी। ठीक है ना। और ये इसके अंदर है, यानी कि जिसमें वो तैयारी पकड़ता है ना, डोले शोले बना रहा होता है, जिम जा रहा होता है, हाँ हाँ हाँ। ये वो वाला एरिया है। ठीक है। ओके। यहाँ पे मैं बाय करूंगा इसको। 325 के बाद। जी। ओके। और फिर और ये फिर 400, 450 पे जब जाएगा वहां पे बेचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी अभी जो रखा हुआ है पुराना जिनके क्योंकि पास, वो क्या करें? जितनी देर तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, ये देखे ना, ये ट्रेंड लाइन भी तो है ना, ये चैनल है। ऐसे ही है, ऐसे ही चैनल है। तो इसको तोड़ेगा तो आप बाय करेंगे ना। हम्म। जिसने जिसको बहुत जल्दी है और जिससे संभाला नहीं जा रहा, फर्ज करें यहाँ से अब दोबारा लाल कैंडल बन जाती है तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर वापस इस चैनल को आके टच करेगा, ये जो मंथली चैनल है। सही है। तो मतलब इस महीने की क्लोजिंग 300 रुपये या 305 रुपये से ऊपर ऊपर चाहिए इसको, जी। चैनल तोड़ने के ये लिए, ठीक इसको है। इसको इसको इस एरिया में जाना इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें आना इंपॉर्टेंट है रैली के लिए। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल इसके सही। अंदर नहीं आएगा तो सब गल्ला ने। बिल्कुल सब गल्लान है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। चले, ज़बरदस्त हो गया। और स्टॉक्स भी आपके रिव्यू हो गए, तकरीबन तमाम स्टॉक्स जो है वो आपने हमने लिखे थे वो सब हो गए हैं। और और इसकी, एक और चीज मैंने को क्या दिखानी थी यार। जी बता दीजिए। ओजीडीसी मैंने देखा था, हाँ ये देखें, ये ओजीडीसी तो बेचारा साइडवेज पे चला गया आपका। ये अब ये देखें, ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। जी इसके अंदर मेरी मार्किंग होती है प्रीवियस मंथ हाई और लो। ये सफेद रंग प्रीवियस मंथ हाई है, ये जो पीला रंग है प्रीवियस डे हाई लो है। और ये जो दूसरा जो है, ये ऑरेंज कलर ये ऑरेंज कलर जो है, ये वाला जी जी। ये और ये प्रीवियस वीक हाई और लो है, ठीक है। ओके। बस इतनी सी बात होती है। ये डेली के ऊपर मैं काम करता हूँ तो मैंने अपना हिसाब लगा लेता हूँ कि यार इससे ऊपर जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। ठीक। हर चीज मैंने पहले से तैयार करके रखी होती है। अब ये देखें, ये इसमें जो ओबीवी है वो तो ट्रेंड लाइन क्या जो ईएम में तोड़ के भी नीचे से यानी कि इसमें जो बड़े बड़े सेलर्स हैं ना वो इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने वो जो बड़े होल्डर्स हैं ना उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया हुआ है। सही है। क्योंकि वो खबर आ गई ना कि जी पता नहीं ये कब कब इन्होंने करना है पेमेंट। जी जी।
अब ये देखें, आरएसआई भी अपनी मूविंग एवरेज तोड़ के निकल, सॉरी ये वो है, हाँ आरएसआई, ये भी अपनी मूविंग एवरेज तोड़ के, ईएमए 21 पे लगाई होती है, तोड़ के तो नीचे ये 50 की तरफ जा रहा है। ठीक है, सही है, यानी सही है। कि ओजीडीसी में भी हाल खराब है। ओके। लेकिन है कि ये जो ये कितना, ये देखें, ये है आपका पीएस, जी जी। ये जो है सफेद लाइन, जी जी। ये स्टॉक है, ओके। और ये उसकी एवरेज है। तो यानी हम्म। कि ये -10 के ऊपर चल रहा है, यानी कि ये इसको, इंडेक्स को बीट करना चाहिए, इस लाइन को बीट नहीं करेगा तो आप नुकसान में हैं। इसके अंदर जो भी पोजीशन लेगा वो इस लाइन से पीछे रहेगा, और इस लाइन से आगे जाना है हमने, बिल्कुल ठीक है। अगर माल कमाना है। बिल्कुल। तो जो लोग तो इसके अंदर इस तरह ही इसी एरिया के अंदर रहेंगे, वो अपना पैसे को आग लगाते जाएंगे खुद को। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, ये हमारा है डेल्टा वॉल्यूम। ये देखें, इसके अंदर कितना सेलिंग प्रेशर है पिछले कितने दिनों से। जी जी। ठीक है, ठीक है। ये हमारा डेल्टा वॉल्यूम है। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएं, ये ये हाँ, ये वाला, ये हमारा स्क्वीज है। अब ये जिसमें ये येलो कलर आना शुरू हो जाता है ना, इसका मतलब है कि ये मार्केट इस वक्त इसकी साइडवेज शुरू होगी। इसमें मतलब बस ये एक तो गिरता जा रहा है, हम्म। ऊपर से ये साइडवेज पे चले जाएगा। इसमें ट्रेंड कोई नहीं है, बिल्कुल ओके। कुछ भी। ठीक है सर, ठीक है। ये हो गया, जिस तरह मेरा ये यानी कि ये डेली पे तैयार रहता है। ये जो है मेरा इन्वेस्टर्स लाउंज, वो मंथली पे तैयार रहता है। हम्म। और ये जो है आपका, अल्लाह भला करे, ये कोई भी आप ले लें, फर्ज करें ये बीओपी है। हम्म। 150 स्टॉक्स की मेरे पास वॉच लिस्ट होती है, सही है। और और ये तमाम अलग सारे चार्ट सारा वक्त तैयार होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। जी, और हर एक में डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगा के रखी होती हैं, और साथ लेवल लगा के रखे होते हैं कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे बाहर निकलना है। अब ये देखें ना, अब आपका स्टॉक इंटेल है, वो चलता ही नहीं है। उनके सीईओ ने लास्ट मेरी अब ये मेरा हमारी ये इंटरव्यू के फाइव मैसेज जी किया था। वाला नेटवर्क है, हाँ। तेज तरीन नेटवर्क है, लेकिन है कि वो हराम है, ये हिल जाए। अब जी जी जी, आहिस्ता आहिस्ता देखते मुझे हैं, मैसेज किया या था कि किस्मत अब या। ये होगा नहीं सुफियान भाई, अब ठीक हो जाएगा। मैं कहा, चले ठीक है, हो जाएगा शायद कभी अच्छा, ना कभी। ये देखें, अब आपको मैं मजे की बात बताऊं। जी जी जी। ये देखें, इसके अंदर ये इसने एक रैली पकड़ी बीओपी ने, और ये अपना मूविंग एवरेज तोड़ के, तो अब ये नीचे को जा रहा है, अपनी करेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक जी है। जी। अच्छा, इसमें जो आपको मैंने बात बतानी थी कि हम कहाँ से पकड़ते हैं, हाँ। हमने यहां से पकड़ा 10 रुपए में, ओके। और इधर आके बेच दिया। 13 रुपए पे, ठीक है। तीन तीन 30% का रिटर्न। जहां पे जहां ये देखें, ये स्क्वीज देख रहे हैं आप, जी जी। इधर हम हाथ नहीं लगाएंगे, यहां से देखें, ये एक ही लेवल पे चलता आ रहा है। सही है। यहां पे इस कैंडल पे हमने हाथ लगाया इसका, ठीक है। और यहां पे आके तो फिर इधर आके, इस जहां पे ये आपने इसने एरिया छोड़ा है अपना फास्टेस्ट लेन, यहां पे जी जी। आप चुप करके सेल कर दिया। हमने नहीं देखा कि उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल सही है। अभी कितने दिन पहले की बात है, 1 2 3 4 5 दिन पहले मैंने बीओपी सारा बेच दिया था। वो छोटा सा शेयर है, उसमें भी 3 4 लाख रुपए बन ही गया था, अल्लाह ताला हाँ, के फजल 20% रिटर्न बनता है आपका अभी जिस रेट पे आप लिया और बेचा है। से। हाँ, और विद इन डेज बनता है, और तो ये कितना मतलब आसान है, अलग, हाँ, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। वो हर सीखने की चीज बात है की सारी। अब कहीं पे डॉनशन चैनल है, कहीं पे ये बुलिंजर्स हैं, कहीं पे डॉनशन चैनल और बुलिंजर का मिक्स है। हम्म। ठीक है। हम्म। और कहीं पे प्रीवियस डे हाई है, कहीं पे प्रीवियस मंथ हाई है, कहीं पे प्रीवियस वीक है। ये 12 आंखें जो होती है ना, वो चल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये उस तरह आता है, तो अब आपके वो जो ब्रोकर कहेंगे, जिनको खुद कुछ नहीं आता, हाँ। वो अगर वो कहेंगे कि जी ये तो यूं है, ₹1,00,000 का कोर्स है, 2 लाख का कोर्स है, भाई तुम पहले भी फकीर हो तो आइंदा भी फकीर ही रहोगे, अल्लाह ताला का फजल है। अब हम तो पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स के अंदर है, हाँ जी। कोई दो किताबें नहीं रखते होते। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है सर, चले। स्क्रीन बंद कीजिए, बंद कीजिएगा, शो का टाइम हमारा
पूरा हुआ चाहता है। बस मैं आपको जाते जाते याद दिलाता चलूँ, डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336 4444 088। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। और शुरू में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट और की उसको। कोर्स के बाद जो असल जो बात है ना, हाँ कोर्स के जी। बाद ये 6-8 महीने मेरे साथ ग्रुप में रहेंगे फ्री। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। आपके वहां पे ग्रुप पे। उनको जो मैं जो स्ट्रेटेजी साथ जी सिखा जी के, जी। मैंने उनको सबसे वादा किया है कि जब तुम लोग मुझे छोड़ के जाओगे, ये हाँ सारे तय करके जाओगे कि तुमने कितना कमाया है। बिल्कुल यहाँ पे सही। सारे मुझे बता के जाओगे कि जी हम इतना कमा के अब जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। लॉस करने वाला इंशाल्लाह ताला उनमें से कोई नहीं होगा। ये इंशाल्लाह। 200 बंदा है, ये प्रॉफिट में ही निकलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मार्केट में जो बेशक जो मर्जी कर रही हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब की स्ट्रेटेजी भी वो जो स्टूडेंट्स है वो भी सीखते रहेंगे और आपने भी सीखनी है। तो ग्रुप डॉक्टर साहब का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर पर रब्ता करके तफसीलात जरूर लीजिएगा। और जो शुरू में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने सवालात जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, उससे हमें आपकी जो बात है वो आगे कन्वे करने में बड़ा जो है वो एक मदद मिल जाती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर दंगल में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।